हेलो बच्चों, नमस्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। सुबह के 10 बज चुके हैं। सुबह सभी का नमस्कार बच्चे। भारतीय कश्यप बच्चे गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चे जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आपके लिए बच्चे ये दिवाली सिलेक्शन वाली, इस बार दिवाली पे उपहार अपने आप को भी दीजिए, अपने माँ बाप को भी दीजिए और अपने प्रियजनों को भी दीजिए। तो आपका जो बच्चे दिवाली का जो शुभकामनाएं यहाँ से आपको दी जा रही हैं, साथ में पलक कैसे बच्चे गुड मॉर्निंग, साथ में ये है कि आपके लिए कोई समस्या ना हो। आपको जो धन लगाना है कहीं पे अपने सिलेक्शन को लेके, कुछ ऐसी मनोकामना आपने कर रखी कि हमें ये चीज़ पानी है, ठीक है, उसमें कोई रुकावट आ रही है, उसके लिए अलग अलग लेवल पे आपकी अलग अलग चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तीनों चीज़ें प्राइस आपके सामने है, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी समस्या ना हो तो हमारे संस्थान की तरफ से, अड्डा पीसेस की तरफ से आपको बच्चे ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जिससे आपको सफलता सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई ना हो, ठीक। तो ये बात थी इसकी बच्चे। अगर आप बच्चे आप अड्डा पीसेस के प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप अड्डा पीसेस के प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए। साथ में बच्चे आप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्या है बच्चे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, डेली क्विजेस मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स जो आपके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो सकती हैं, वहाँ पर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। खैर, तो बच्चे और लोग जुड़ जाइए, फटाफट सभी लोग आ जाइए। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बेटिंग क्वीन गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग पहले बता देंगे क्या मेरी आपको आवाज़ आ रही है, क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल आप बताएंगे। हाँ जी, सभी लोग आप फटाफट जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए तो हम लोग आगे चलेंगे, सभी लोग जुड़ेंगे तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, ओके, सब कुछ क्लियर है, बता रहे हैं, सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग आज सेशन को थोड़ा सा मिक्स अप्रोच से लेके चलेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप बच्चे अगर कुछ जानते होंगे इसमें, जो जुड़े होंगे पहले से और जो आज जुड़ रहे हैं, मेरा मैराथन क्लास कराने का या किसी भी सेशन कराने का ये मतलब होता है कि बच्चा जो आज पहली बार भी आया है ना, वो भी मैराथन में 100% लेके जाए और उसमें काम करके जाए अपना, ठीक है। अगर वो पहले से नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चन के थ्रू वो डिटेलिंग, वो आपको फैक्ट, वो चीजें इतनी दिमाग में समझ में भी आ जाए और रट भी जाए, जिससे आप जब यहाँ से जाएं तो आपको, अगर इसके पहले भी आप अगर ये चीजों को नहीं जानते हैं, इस पार्ट को, इस टॉपिक को नहीं जानते, तभी उससे जुड़ के आप आगे कर पाएं। आपकी क्लासेस आपके ज्ञान के साथ, रटने के साथ साथ, सब चीजें के साथ साथ चीजें आगे वर्धक हों, बढ़िए, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, आपका क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मैं यहाँ पे आपको पढ़ूंगा, एक हिंदी का आपको पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आप इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ूंगा, फिर आप उसके साथ आंसर देना शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ठीक है। भारत सरकार नियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था, ठीक है। इसका आप लोग बताएंगे। संदीप पांडे, बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी, हाँ जी, खुश रहिए संदीप जी, ठीक है। इसको देखेंगे बच्चे, बताएंगे आप अपने ऑप्शन से कि क्या आप कहना चाह रहे हैं इसमें, इनमें से कौन सा एक सही है। आप सही के टिक लगा के बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले, आप अपनी कोशिश करेंगे, तब उसके बाद आपको चीज पता चलेंगी कि इसमें क्या था, कैसे था, ये चीज क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। आराम आराम से, हाँ जी, आराम आराम से चलेंगे। बिल्कुल, आपकी तबीयत ठीक है अब? हाँ जी, आराधना जी, बिल्कुल ठीक है एकदम। आप लोग के प्रेम से, आप लोग के सहयोग से एकदम बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई है। स्टिचेस लगे हुए थे, टाके लगे थे, वो कट गए हैं कल में, ठीक है। अब मैं आपके लिए एकदम फाइनली फुल एंड फाइनल उपलब्ध हूँ अच्छे तरीके से। अब चीज़ें कुछ आराम हो जाएंगी धीरे धीरे फर्दर। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल शुक्ला राहुल जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। इसको बच्चे बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताइए। पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा कि नेहरू रिपोर्ट, जो आपकी नेहरू रिपोर्ट, आपके जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, उनके जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की 1928 में, 28 में। इसमें इस बात कही गई थी, ये वाली मतलब उस बात सही थी इसमें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों वाली बात, या फिर मूल अधिकारों वाली बात आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी, या किस में थी? ज्ञानधर पाठक का आंसर आ गया है बी, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। शिवम सिंह राठौर का आंसर बी आ गया है। हाँ जी बच्चे, और बताइए। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, कुछ अपने भी आप दिमाग को कुछ लगा के कुछ बताएंगे कि क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करिए। क्या बी के अलावा और भी कोई ऑप्शन हो सकता है? 100% बी, बी, बी। अच्छा, सिम्बू एंड केएसपी, बी। जी जी जी, ठीक है, मैं एकदम हट जाता हूँ, आप आराम से देख पाएंगे। बच्चे हाँ ठीक है, आराम से प्लीज़ टेक केयर। आप अभी इतनी मेहनत करते हैं हमारे, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप भी करते हैं।
बच्चों इसका आंसर ए होगा। आंसर ए कैसे है इसको समझ लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। आप जब नेहरू रिपोर्ट की बात देखेंगे तो वहाँ पे मूल अधिकारों की बात, नेहरू रिपोर्ट की जब आप बात करेंगे वहाँ पे आपका जो हिस्ट्री में एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ कुछ सेक्शन में कहीं कहीं पार्ट में हिस्ट्री पॉलिटी मिक्स हो जाती है, दोनों चीज़ आ जाती हैं। हाँ जी ठीक है संदीप पांडे, ठीक है बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है ठीक है। अभी हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, मूल अधिकारों को शामिल करने नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया, वहाँ पे बात की गई थी। नेहरू जी बोला कि भाई ऐसा है, ये मेरी बात है, आप इसको मान लीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो गया। जब हम लोग हिस्ट्री की क्लासेस को देखेंगे या आप कहीं देख भी रहे होंगे सर के साथ, तो आप उस संदर्भ में समझ पाएंगे। नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी मांगे की गई थी कि भाई हमारा ये होना चाहिए, हम इसको इस रिपोर्ट में आपके उसके साथ उनके साथ जवाहरलाल नेहरू भी कहा कि भाई हम भी देखें क्या क्या चल रहा है उस समय, ठीक है। आपको उस समय वहाँ के जो वायसराय थे उनको पेश किया गया कि इसको बात मान लीजिए, हमारी बात ऐसी सी है, इसको बात मानेंगे तो अच्छी बात रहेगी। उसमें मूल अधिकारों की बात भी कही गई थी, ठीक है बच्चे। और उसमें क्या है, भारत सरकार ने 1935 में यहाँ पे बात नकार दी गई आंशिक रूप से। अगस्त प्रस्ताव में तो मूल अधिकार बोले कि अभी तो आगे की वाली बात है। क्रिप्स मिशन में 1942 में इसकी बात का चर्चा नहीं की गई है, ठीक है बच्चे। अब लोग चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें अगर आगे बात करें तो ये क्या है आपका, मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है। वो क्वेश्चन पहले आपको सबसे जो होता है ना कि सबसे जो टफ चीजें हैं शुरुआत में आ जाए तो आगे का जीवन आसान हो जाता है। इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा वैसा दिया कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, थोड़े सिंसियर हो जाए, थोड़े से आप सही मायने में उसको समझने लगे। अब देखिए आपको चीजें थोड़ी ईजी हो जाएंगी बच्चे। क्वेश्चन का क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार क्या है, यहाँ पे आपका है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीला, कठोर। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, सुटेबल, नॉन क्लेमेबल, फ्लेक्सिबल और हार्ड, ठीक है। इसको देखेंगे इसका क्या मतलब है। हाँ जी कुंदन सर राजपूत, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। मैं एकदम बढ़िया हूँ जी कुंदन जी। रितिका सर की क्लास, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन, सिम्बू का सी ऑप्शन आ रहा है, ये ऋतिक घर। सिम्बू जी बहुत, बट आप 4 बजे हो रही हैं, अच्छा ठीक है। ज्ञानंद पाठक इसका आंसर बी बता रहे हैं, अवादी हो गया है। मौलिक अधिकार क्या है बच्चे, मैं आपके रिस्पॉन्स को देख के चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। सर पहले का आंसर नहीं बताया, पहले का आंसर बताया बच्चे। पहले का आंसर क्या था, पहले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपका है पहले का आंसर। मैं आपको टिक भी कर देता हूँ, आपका ये आंसर है बच्चे, ठीक है। ये आंसर आपका ए है, ठीक है। अब लोग चलते हैं आगे। जी ठीक है, हाँ जी देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग है, अवाद योग है, क्या है कैसे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हाँ जी जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए आप लोग, ठीक है। तो आपको क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा इजी इजी चल रहा हूँ अभी, आपको बहुत चीज़ समझाने की कोशिश अभी स्टार्ट में नहीं कर रहा हूँ। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, पहले आप उसको समझिए। यहाँ पे जो बात लिखी है सर, लेट स्पीड ऑफ द सेशन। हाँ जी ज्ञान पड़े, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। ये ऑप्शन आप जानते हैं बच्चों, फंडामेंटल राइट्स है क्या, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। एफ डॉट आर का मतलब फंडामेंटल राइट्स ना, एफ डॉट आर का मतलब फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या है आपका, वाद योग्य है, मतलब आप न्यायालय में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आराम से रुकेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है, समझेंगे। बहुत छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर इसको आप समझ लेंगे जीवन में तो दोबारा आपको कोई फंडामेंटल राइट्स को याद नहीं करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य हैं, फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, कैसे नहीं है, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम लोग समझ के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चे, ये हम लोग ले लिया। अब हम लोग क्या चलेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी एकदम आराम आराम से चलेंगे हम लोग, ठीक। इसको हम लोग आराम से चलेंगे, समझ समझ के चलेंगे, ठीक है। अब आप इसको समझ पाएंगे कैसे कैसे चीजें हैं, हम लोग आराम से चलेंगे एकदम समझते हुए। देखिए यहाँ पे आपको 4 फिगर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 4 फिगर दिखाई दे रहे हैं, एकदम थोड़े से वैसे वाले हैं, लेकिन ठीक है, मतलब आपको समझाने के योग्य है, ठीक है। ऊपर लिखा है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, यहाँ आप इसको मूल समझ लेंगे। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो यूपीएससी तक में पूछे हुए, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों में क्या समझना है, हाँ जी चित्र वाले गुरु जी की जय, हाँ जी बिल्कुल सिंबू, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपको सिनेरियो ये समझना है कि आपके घर में क्या है, आपके घर में पार्टी है, मतलब घर में पार्टी क्या, आपके किसी रिलेशन क्या, रिलेटिव क्या पार्टी है। ये हो गए आपके पापा जी, ये पापा जी हो गए, ये मम्मी हो गई,
ये आपका बड़ा भाई हो गया या बड़ी बहन, बिग ब्रदर, ठीक है। और ये आप हो गए पर्सन, ये आप होगा मतलब वैसे भी आप दुखी रहते हैं हमेशा, अरिजीत सिंह के गाने सुनते रहते हैं, देखिए और लास्ट में रो ही रहा है बच्चा, ठीक है, ये वाली बात। हाँ जी, पॉजिटिव है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, पापा मम्मी हो गया, अब इसको ध्यान समझिएगा, पापा मम्मी हो गया, बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी आपके घर में हो, और ये अच्छा आपने देखा होगा कि अगर आप घर में छोटे होंगे, ठीक है, जो लोग घर में छोटे हैं उनको पता होगा कि उनका शोषण किया गया होगा बहुत, ठीक है, मारा पीटा गया होगा, है ना। तो जो लोग छोटे उससे जोड़ पा रहे होंगे, खड़ू से बड़ा, हाँ जी, वो उस खड़ू से बिल्कुल उसको बनाया गया जानबूझ के। तो जो आपके घर में बड़े भाई बहन है, ठीक है, आपसे उनको हमेशा तनाव मिला होगा कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मम्मी पापा गए रिलेटिव की शादी में, बोल के गए भाई ऐसा है, आपको बड़े भाई को बोल के गए हैं कि छोटे भाई का ध्यान रखना, मतलब आपका बोल के गए कि बड़ा भाई ध्यान रखेगा आपका, ठीक। वो चले गए रिलेटिव की शादी में आराम से, सचित्र बनाते हैं तो अच्छा करते हैं आप, हंसी ना उड़ाओ, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मम्मी पापा बड़े भाई को आपको देके चलेंगे, भाई इसका ध्यान रखना, जब तो हम लोग कल परसों में आएंगे रिलेटिव के यहाँ शादी निपटा के, तब इसको हम लोग आराम से देखेंगे, तब तो ये खेले घूमे खाए जो भी करना करने देना, कोई दिक्कत नहीं। आपका बड़ा भाई बड़ी बहन ने बोला ठीक है भाई यही मौका सही है, ठीक है, अब ये मम्मी पापा का इसका ध्यान और रखना है हमें, वो तो पता ही आपने वो देखा होगा। ये सर बिन बात की डांट पड़ी है, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि आपने वो WWE देखा होगा, है ना, रेसलिंग चैंपियनशिप होता है, उसमें होता है कि भाई लिटा के मारे जा रहे हैं। तो बड़ा भाई क्या करता है, जब तक मम्मी पापा नहीं आ रहा और मौका मिल जाता है कूटने का छोटे भाई को या बहन को ना, ठीक है, उसने बोला भाई ये मौका देख रहे हैं, तुम्हारा डिस्टर्ब रहता है, विमल खाए हुआ बच्चा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अधिकार सारे छीन लिए गए, उसको बोला गया बेचारा अच्छे से आराम से खाएगा पिएगा टहलेगा रहेगा, ठीक है, उसके अधिकार छीन लिए गए। अधिकार जब छीन लिए गए तो क्या हुआ, तो जब मम्मी पापा वापस आए तो देखते हैं बेचारा ये रोते हुए किसके पास जाता है, ये जाता है मम्मी के पास, ठीक है, कि मम्मी मम्मी हमें मारा बहुत ज्यादा, किसने, बड़े भाई ने मारा, आप लोग नहीं थे इसने बहुत मारा, ठीक है, गिना कम मारा ज्यादा। बोला कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ऐसी बात हो कि मान लीजिए ये शाम तक ऐसी बात हो जाए आपकी कि यहाँ पे मान के चलिए, ये आप थोड़ा सा हटा देंगे यहाँ पे, इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ, समझाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपके साथ बड़ी घटना घट गई, आप शाम तक आए, अगले दिन मम्मी पापा आए, तो क्या हुआ, आप जो गए कहाँ चले गए, पापा के पास, आपका एक हाथ नहीं है, ठीक है, अगले दिन छोटी बात थी तो कहाँ चले गए, मम्मी के पास, बड़ी बात हो गई मतलब एक हाथ निकाल दिया आपके भाई ने, ठीक, आप कहाँ चले गए, पापा के पास, ठीक। तो आपको क्या हुआ, बड़ी बात हो गई। तो वैसे अधिकार जो बड़ा भाई छीन ले, ठीक है, उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, मम्मी पापा के पास जा सकते हैं बात करने के लिए कि भाई ऐसा हमारे अधिकार थे, हमें खाना था खेलना था, इसने बहुत मारा, ना हमें खाने दिया ना खेलने दिया ना अपना मस्ती करने दिया, ठीक है। तो मम्मी पापा के पास जाते हैं, ठीक है। तो क्या है ये आपके, ये पर्सन क्या हो गया, ये पर्सन हो गया आपका स्टेट, सॉरी पर्सन तो आपके पर्सन हो गए, बिग ब्रदर क्या हो गया आपका स्टेट, राज्य हो गया। और राज्य बच्चों ये यूपी बिहार नहीं है, राज्य ये क्या है आपका, यूपी बिहार है, पूरा भारत देश है। राज्य आपके कोई खिलाफ कोई काम करे, आपका बड़ा भाई छोटे भाई के खिलाफ कोई काम करे, उसके अधिकारों का उल्लंघन करे, तो जो जो आप हैं या जिसके खिलाफ उल्लंघन हुआ, जिसके प्रताड़ना जो शोषित हुआ, वो कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है मम्मी या पापा के पास, वो जा सकता है मतलब बच्चों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये आपका हाई कोर्ट। समझ गया मेरी बात ना, मतलब आपके अधिकारों का कोई उल्लंघन करेगा, आपके अधिकारों को कोई छीनेगा, आपके अधिकारों को कोई मना करेगा। हाँ जी, ये सर बिन बात के, हाँ जी बिल्कुल, आप लोग अपना रिस्पॉन्स देते रहिए कि आपको समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। हाँ जी, तो आपके अधिकारों को कोई छीनेगा तो आप मम्मी पापा के पास जैसे जा सकते हैं, वैसे ही आप स्टेट के खिलाफ, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, पार्लियामेंट हो, संसद हो, आपकी सरकार को कोई छीनता है तो आप कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। जैसे आपका सीए का बिल, एनआरसी का बिल, ट्रिपल तलाक का बिल, ये सब बिल आया ना कि आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए थे उनको छीना जा रहा था, तो आप कहाँ चले गए, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो वही बच्चों ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकार क्या है, ये वाद योग्य है, मतलब इसमें वाद विवाद मतलब ये जाने वाली चीज न्यायोचित है, आप कोर्ट जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ आपको ये बात कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, बिल्कुल। हाँ जी, रेणु प्रांचल बिल्कुल गुड इवनिंग जी, अंकुर बिल्कुल गुड इवनिंग, ऐसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये जो लिखा है ना, ये छोटे से पिक्चर में बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो पर्सन जो आप लोग हैं अपने मौलिक अधिकार के, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ये किसके खिलाफ जाते हैं, तो किसके खिलाफ जाते हैं, बड़े भाई मतलब राज्य के खिलाफ जाते हैं, स्टेट के खिलाफ जाते हैं, ठीक है। स्टेट की डिफिनेशन में सब लोग आते हैं, अभी हम लोग चैप्टर में उसको पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया। और जाते किस कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, मतलब ये बात दी हो गई, इसको हमेशा कॉन्सेप्ट में बना रखेंगे, इसके लिए हम जा सकते हैं, इसके लिए हमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका हो गया ये बात योग हो गई है ना, कि आप जा सकते हैं यहाँ पे, ये जस्टिसिएबल है ना, यहाँ पे सुटेबल लिखा है, वो इसका मेन मतलब है जस्टिसिएबल है, क्लेम कर सकते हैं आप जाके ना, क्लेमेबल है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहाँ बात आपको समझ में आ गई है, हम लोग चलते हैं आगे। हाँ जी, ठीक है।
मौलिक अधिकार हैं। अब बच्चे आप आगे बताएंगे मौलिक अधिकार क्या है, इसको कैसे कैसे आगे आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं, हो सकते हैं मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपने चैप्टर पहले पढ़ा होगा, हम आपको एकदम अंडरस्टिमेट नहीं करेंगे, आप लोग जानकार हैं, समझदार हैं, ये चैप्टर हमेशा पढ़ते रहते हैं, एग्जाम में पूछता भी है, तो बच्चे उसको आराम से देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा आप आराम आराम से बताते जाएंगे, साथ के साथ चलते जाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, कभी भी निलंबित नहीं किया सकता, आपने देखा है ना। इसको निलंबित कर सकते हैं मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, या अगर मोदी जी बोल दें तो सस्पेंड हो जाएगी, या द्रौपदी मुर्मू बोल दें तब सस्पेंड हो जाएगा, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तब सस्पेंड हो जाएगा। पहले आप इसको बताएंगे अपने तरीके से, फिर मैं आपको आगे आंसर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये आंसर दे रहे हैं आपके सिंबू जी, डी ऑप्शन आपने डी दिया, रेणु प्रांचल डी ऑप्शन, अंकुर सिंह डी ऑप्शन, स्वीटी डी ऑप्शन, रजनीकांत भारती ए ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और लोग बताते रहिए, जुड़ते रहिए, फटाफट बताते रहिए। इसको हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इसको ऐसा कॉन्सेप्ट में बना बना के चलेंगे कि आप लोग को कभी कोई समस्या ना आए। क्वेश्चन तो आपके हैं और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चे, ये कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं जो डिजाइन किए हुए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट पहले किया भी होगा, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे मौलिक अधिकार क्या है, तो इसका आंसर आपका आंसर पे जाने से पहले हम लोग समझते हैं, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बात, इमरजेंसी की बात। हम लोग क्या देख लेते हैं बच्चों, इमरजेंसी। बच्चों इमरजेंसी ना 3 प्रकार की होती है, मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बना के चल रहा हूँ जिससे कि आपकी क्लास फ्रूटफुल हो जाए, और आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है या थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, रिवीजन कम है, तो वो चीजें हमेशा के लिए एकदम स्टोर हो जाए कि भाई यही था, ये बताया था, वो बार भूले नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात बच्चों क्या होती है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने एक बार पढ़ लिया, आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या हुआ कि आपको वो चीज याद हो जाए। ठीक है, अगर कोई ऐसे हुआ था ना साकाला का मुंह वाली पेंसिल की, भाई एक बार लिख दिया तो वो ऐसा हो गया, या कुछ ऐसा रट लिया तो वो याद हो गया, अगर ऐसा संभव हो जाए कि आपने एक बार पढ़ लिया, चीज याद हो जाए लॉन्ग टाइम तक, हमेशा के लिए याद हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़े। हमेशा ही डाउट रहता है ना कि आज ये पढ़ा है, कल को क्वेश्चन फिर आ जाएगा तो पता नहीं याद रहे ना रहे, 6 महीने साल भर बाद, 4 महीने 5 महीने बाद, तो दिक्कत होगी। तो कॉन्सेप्ट उसे ऐसी बड़ी चीज है और रिवीजन ऐसी बड़ी चीज है कि आप एक बार पढ़िए और ऐसा करिए कम से कम आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक, मेरा मेन तरीका है बच्चे वो 3 प्रोसेस का है, मैं आपको जो बांट के पढ़ाऊंगा वो 3 प्रोसेस है। हाँ जी शिवांशी गौतम बिल्कुल ठीक है, नमस्ते जी नमस्ते। ठीक है, 3 आपके वो होते हैं, एक आपका फ्रंटियल होता है, यहाँ पे आपने कुछ पढ़ा मस्तक पे आपके, एक आपका यहाँ पे चला गया और आपके पीछे चला गया सब कॉन्शियस माइंड में। तो 3 स्टेज पे आपको मेरे साथ पढ़ाई करनी है। अभी जो आप देख रहे हैं वो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी क्लास में, फिर इसी क्लास में आप क्या देखेंगे, आपके यहाँ पे चला गया और ये सब कॉन्शियस माइंड में पीछे चला जाए। अगर ये 3 स्टेज में ये चीजें 3 पार्ट में चली गई हैं, सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली जाती है, जैसे कि आपके बचपन में, हाँ जी सर इमरजेंसी में आर्टिकल 2020 में सस्पेंड नहीं होते, बिल्कुल ज्ञानंद पाठक जी बिल्कुल सही कह रहे, दीपिका दास इसलिए आपकी क्लास लेते हैं सर। हाँ जी याद रहे हमेशा, बिल्कुल ठीक है दीपिका दास, धन्यवाद। प्रीति दुबे गुड इवनिंग सर, हाँ जी बिल्कुल गुड इवनिंग जी। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा था कि आपको 3 पार्ट में पढ़ना है कि कोई चीज आपको याद हो तो हमेशा के लिए याद हो। जैसे आपको कोई चीज बचपन की याद रहती होगी, ठीक है कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ था, वहां हम लोग गए थे तो याद है, वो सब कॉन्सेप्ट में चला गया। अगर ये चीज सब कॉन्सेप्ट चली गई तो फिर आप सोचिए आप कितने अलग हो गए। बाहर जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख की भीड़ घूम रही है कॉम्पिटिटर की, वो एकदम अलग कर दिया आपको, भाई कोई बात नहीं ये अलग इंसान है, इसको अलग ही चीज याद हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, वही चीज। तो इमरजेंसी बच्चों पार्ट आता है आपका 3 आपके आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 352, इसमें 4 जोड़ देंगे 356 और 360, 360। 352 में 4 जोड़ेंगे 356, 4 जोड़ेंगे 360 आता है। ऐसे जोड़ने याद करने का तरीका है इसके इमरजेंसी को, आपातकालीन प्रावधान है। ये पहला आपका नेशनल इमरजेंसी है, ये आपका क्या है बच्चों स्टेट इमरजेंसी, और ये क्या आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, वहां पे एक इमरजेंसी की बात हुई थी बच्चों, यहाँ पे इमरजेंसी की बात हुई थी। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी में क्या है, जो आपका आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी 352 वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे ये बात होती है, इसमें जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका देश में भी लग सकता है, देश के किसी एक भाग पर भी लग सकता है, मतलब ये पूरा देश आपका बन गया उसमें ताला लगा दीजिए आप, या किसी एक पार्ट पर भी लग सकता है। अगर कोई ऐसी 3 कंडीशन आ जाए, वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ये होता है, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं, आपने इसको समझ लिया है, आपने इसको समझ लिया तो इसको हटा देते हैं। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे आपने इसको जब समझ लिया है तो यहाँ पे 352 को हम लोग कैसे समझते हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए ना। आर्टिकल 352 जब लगता है ना, जैसे आपको कोविड आया, ठीक है, कोविड जब आया, हाँ जी गुड इवनिंग, बिल्कुल पार्ट 18 में तो अभी
ठीक है, हाँ बिल्कुल, 18 में आपके भाग 18 में है आपातकालीन प्रावधान। जब आपको ये आर्टिकल लग जाता है, तब ये आर्टिकल लगने पे क्या होता है, आपको जो आर्टिकल लगने पे क्या होता है, जैसे कोविड जैसी स्थिति आ जाएगी, सब चीजें रुक जाएंगी, कोई बाहर जा नहीं पाएगा, सब लोग घरों में चले जाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी मतलब कि कुछ ऐसी स्थिति आ गई जो अलग टाइप की है, ठीक। तो 352 में क्या होता है, इसमें होता क्या, इसमें एक चीज ये होती है कि भाई ऐसा है, राष्ट्रपति चाहे, है ना, राष्ट्रपति चाहे या फिर 350 इसी आर्टिकल के तहत जो 352 लगता है, इसमें क्या लगता है 358 में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्या होता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है, बिल्कुल। हाँ जी, गुड इवनिंग, ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है बच्चों, 19 में आप जानते होंगे, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं, ठीक है। अब याद कैसे रहे कि आर्टिकल 19 था कि 21 था, ठीक है, 358 में याद नहीं रहता है, ठीक है। बच्चों कैसे इसको पढ़ेंगे आप, इसको ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप, मैं आपको भी बता देता हूँ, हम लोग इसको इस पे देख लेते हैं अच्छे से। आर्टिकल 352 हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों इसमें, ठीक है। इसमें आपका आता है आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल, जब आर्टिकल 358 लगता है यहाँ पे, तो अपने आप आर्टिकल जो 19 है ना, 19 अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। आपको लग रहा हो ये तो कार्टून कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा है ये कार्टून, ठीक है। यहाँ बात समझ में आ नहीं रही है, आ रही बच्चे, आएगी समझ में बात। आपको कुल मिला के ये कि आपको बात हमेशा समझ में आ जाए ना, ठीक है। ये बच्चे स्केलेटन है, कंकाल है ना, ठीक है। कंकाल में क्या है, कंकाल में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो आर्टिकल 19 है, देख रहे हैं आप यहाँ पे बीच में स्केलेटन का क्या, जो कंकाल का है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, आप देख रहे हैं बीच में रीढ़ की हड्डी टूट गई क्या, ये रीढ़ की हड्डी टूटी हुई, बीच में से ब्रेक है ना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी टूट गई, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के सारे आप बैठ पाते हैं ना, बैठ के पढ़ पाते हैं, बैठ के कोई काम कर पाते हैं, चल पाते हैं, रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी आपके शरीर के लिए जरूरी है बच्चों, वैसे आपका जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 है वो आपके लिए जरूरी है, आपका वो मौलिक अधिकार का सबसे मेन पार्ट है। आपके बोलने का अधिकार, आपके घूमने का, आपके कहीं जाने का, आपके बाकी चीजों का अधिकार, जो प्रोफेशन का अधिकार है, ठीक है, वो टूट जाता है, मतलब बीच की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, आर्टिकल 19 जब ये लग जाता है, इसके तहत ये जब लगता है, तो आर्टिकल 19 क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक द बैकबोन, बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जब आपका आर्टिकल, ये इमरजेंसी जब लगती है, इसलिए आपने देखा होगा जब उन्होंने लगाया था। हाँ जी, मस्त है, बिल्कुल ठीक है सर, आपकी आर्ट बहुत अच्छी है, धन्यवाद शिवांशी गौतम जी। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चे कि जैसे आप लोग हमेशा सुनते हो कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो लोग परेशान हो गए, लोग जा नहीं पाते थे, लोगों के अधिकार को छीन लिया गया, ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया, है जी, ठीक है। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी जो टूटती है, आप उसको कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए कि आपका बैकबोन क्या है, आर्टिकल 19, हमेशा बच्चे ध्यान रखेंगे, जो आपका एग्जाम में पूछेगा, जब एग्जाम में आप पूछेगा कि बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आर्टिकल 19 भी रहेगा, आर्टिकल 21 भी रहेगा, दोनों ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका आर्टिकल 19 है, आपको याद कैसे रहेगा, आर्टिकल 19 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, अपने अगर बना रहे हैं कॉपी में लिख रहे हैं तो आर्टिकल 19 हर जगह लिख लीजिए, 19 ही है हर जगह, है ना, 21 नहीं है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है, तो जो आपका बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बात तो समझ में आ गई, आर्टिकल 352 से ये लगे, और आर्टिकल 350 जब 9 लगता है ना, तो राष्ट्रपति चाहे, प्रेसिडेंट चाहेगा, द्रौपदी मुर्मू जो ताई हम लोग की हैं, ताई बोलते हैं हम लोग प्यार से उनको, ठीक है, ताई है, अगर वो चाहे तो क्या कर देंगे, बाकी भी आर्टिकल को खत्म कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल को भी राष्ट्रपति खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ बात हम लोग समझ में आ गई, हम लोग चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार क्या है बच्चे, आप बताइए, यहाँ पे कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री निर्देशों से राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित कर सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आ रहा है, आर्टिकल 19 खत्म हो रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें बार बार बोल रहा हूँ कि आपको वो खत्म हो रहा है, ठीक है। जब वो खत्म हो रहा है तो इसका मतलब निलंबित किए सकते हैं, और उसमें और भी आर्टिकल खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। आर्टिकल 20 और 21 क्या है, आर्टिकल 20 में आप जानते हैं बच्चों, दोष सिद्धि के समय मतलब जब आपको कोई दोष लग रहा है, अपराध कर रहे हैं, अपराध के संबंध में आपको कोई दोष सिद्ध नहीं कराएगा, ठीक है। आपको मतलब कोई जब आप अपराध किया हुआ है किसी ने, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब हमारा आर्टिकल ये कहता है कि आपको उसमें सुरक्षा दी जाएगी। साथ में 21 क्या है, 21 में जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, आपके प्राइवेसी का अधिकार, ये सारे अधिकार आपके 21 में आते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बने रहिए आप, अपने कमेंट से अपना जोश दिखाते रहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका ये वाला, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे बच्चे क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? फटाफट बताइए इसका आंसर, ये तो इजी है आपका, आपको मोटी मोटी बात है।
नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपका कहाँ से कहाँ तक है ये? हाँ जी, अंकिता पांडे डी डी डी, बिल्कुल। अंकुर डी आप बता रहे हैं पुराने क्वेश्चन का, ठीक है। रेणु प्रांजल डी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब नया क्वेश्चन आ गया है आपका, इसको बताएंगे 12 से 35। हाँ जी, संदीप बी ऑप्शन बता रहे हैं आप। अमृता बी बता रहे हैं। जन्नत, हाँ जी गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। क्रांति डी बी, स्वीटी बी बता रहे हैं, है ना। ज्ञानेंद्र पाठक जी बी बता रहे हैं। क्रांति, रेणु दी, हाँ जी बी बता रहे हैं। शिवांशी बी बता रहे हैं। अंकुर बी होगा, ठीक है, बिल्कुल बी होगा। इसमें मोटी सी बात है, आप जानते हैं आपके। बच्चों खास बात ये हो गई आज की, पता है बढ़िया बढ़िया बात क्या है ना, एक मिनट को लगा लेता हूं मैं अच्छे से। बढ़िया बात क्या है कि जैसे कि आप जब किसी काम में थोड़ा सा तल्लीन हो जाते हैं, आपको मजा आने लगता है ना। जैसे अब आप देख रहे हो कि शायद आपको, अच्छा आप बताइए मेरी वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? आप लोगों ने बोला भी नहीं अभी तक। ये माइक अभी रखा हुआ था अभी इतनी देर से, है ना। माइक लग नहीं पाया था, मैं आपसे इतना जुड़ गया, इतना आपको मुझे उसमें जुड़ा रहा कि आपको बताना भूल गया कि माइक नहीं लगा है, या फिर आपने भी कमेंट नहीं किया कि माइक नहीं लगा है। फटाफट आप क्लियर कर दीजिए कि आपको मेरी वॉइस क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, और मैं आपको विजुलाइज हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। फटाफट बच्चों बता दीजिए, मैं माइक लगाना ही भूल गया, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए। हाँ जी, नमस्ते पुष्पा प्रजापति, हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते। एक बार बच्चे मैं बता दिए कि क्लियर है, बिल्कुल ओके ओके, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, ओके बच्चे। चलिए, ये सब घटनाएं होनी चाहिए थोड़ी बहुत कभी कभी। अब अच्छी आवाज़ आ रही है, हाँ जी, ठीक 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 ठीक, ठीक है। पहले थोड़ा सा कम आ रहा होगा, क्लियर है अभी? यस सर, वॉइस क्लियर है। पहले पहले आपको आवाज़ आ रही थी आप लोग को? आप बहुत अच्छा पढ़ा जी, देखिए धन्यवाद। क्यूटी क्यूटी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं चला। अरे बहुत बड़ी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आवाज़ तो आ रही है सर, आ रही थी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइक रखा हुआ था बच्चे। तो यहाँ पे आपने देखा ये आर्टिकल बच्चे कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक है बच्चों? 35 तक, ठीक है। ये बात हम लोग को समझ में आ गया, आर्टिकल 12 से लेके आपका 35 तक है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं 12 से 35 है। इसको याद करने का तरीका हम लोग जब क्लास में समझेंगे या धीरे धीरे समझेंगे तो याद आ जाएगा हम लोग ना। आर्टिकल 12 से पार्ट 3 में आपका लिखा हुआ है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपका सामान्य से क्वेश्चन था, 12 से लेकर 35 तक बात की गई है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे की तरफ चलने के लिए हम लोग जाना पड़ेगा इधर, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन है जी, बिल्कुल यस सर, 12 से 35 तक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद ऑब्लिक राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एकदम ध्यान से आराम से समझेंगे और विस्तार से समझेंगे और बढ़िया से समझ के रट घोट के एकदम दिमाग में बैठा के तब जाएंगे कि आज के बाद ये क्वेश्चन बने, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए या जो भी है वो आपको समझ में आए। अच्छे से समझिए, आराम से तसल्ली से आंसर दीजिए इसका। हाँ जी, आराम से आंसर दीजिए, देख लीजिए आप आंसर क्या होगा इसका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, इसको पहले आप ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल रजनीकांत भारती ये बता रहे हैं। रेणुवंश जी, हाँ जी ठीक है। कुमार जी, पीताम्बर कुमार जी ये बता रहे हैं। स्वीटी जी ये आर्टिकल 13 बता रही हैं, बिल्कुल आर्टिकल 13। नमस्ते सर, विकास राय बिल्कुल जी नमस्ते। क्यूटी 32 बता रहे हैं, ठीक है। जन्नत आर्टिकल 13 बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन 32, ओके। गुरु जी आशीर्वाद, हाँ जी बिल्कुल, पहला दिन है गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, पहला दिन, अच्छा। रमन शेख, हाँ जी बहुत 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 आपको आशीर्वाद, है ना। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए। शिवांशी गौतम आर्टिकल 13 बी ऑप्शन, ठीक है। ए आर्टिकल 13 ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं, 32 भी बता रहे हैं। बच्चों इसमें कहना क्या चाहिए, ये ना आर्टिकल 13 थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल भी है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है ना कि क्लियर लिखा नहीं गया या फिर लिखा भी है तो चीज़ें थोड़ी सी वैसी किताबी भाषा समझ में नहीं आती हैं बच्चों। आर्टिकल जो 13 है ना, इसको समझ लेते हैं हम लोग आर्टिकल 13 को। इसमें लिखा हुआ है लॉज इन कंसिस्टेंट विथ
फंडामेंटल राइट्स, इसको बच्चे बोलते हैं हिंदी में मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए ऐसा है ना, होगा क्या, आपने पांचवा अभी कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 5 6 7, अभी आप 4 5 क्वेश्चन और कर लेते, कर तो लेते, ठीक है। फिर आगे हो सकता है वो चीज कॉन्सेप्ट किसी और फॉर्मेट की, जो क्वेश्चन आया हुआ है हो सकता है किसी और कलेवर में आ जाए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको किसी भी कलेवर में आए तो आपकी कितनी भी चुनौती बन जाए लेकिन आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉ, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। कोई उसको अल्पीकरण करेगा, उसको कोई ढकेगा, ठीक है, तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको बच्चों, हाँ जी शिवम राठौर जी, हाँ जी ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे कि आपका ट्रिपल तलाक बच्चों क्या था, ट्रिपल तलाक बच्चों ये था कि आपका जैसे कि मुस्लिम महिलाएं परेशान थी, ठीक है, आपके हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, हमारी कम्युनिटी बड़ी है, हमारा देश थोड़ा कई संस्कृति को लिए हुए समाये हुए हैं। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो रात में बिग बॉस देख के सोया हो, ठीक है, लॉर्ड पुनीत कुमार को मैं वो नहीं डिनोट कर रहा हूँ, मतलब ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए बिग बॉस देख के सोया, उसका मूड खराब हो और सुबह उठा वो बोला कि भाई ऐसा तलाक तलाक तलाक, ये कैसी बात हुई। किसी के गुस्से का शिकार कोई पत्नी या परिवार या समाज या बच्चे क्यों हो जाए, ठीक है। एक समाज, हमारे सामाजिक परंपरा में कि कोई गुस्सा आया, उसने बोला कि भाई तलाक, 3 बार तलाक बोला, तलाक होके खत्म हो गया। तो मुस्लिम महिलाएं, पूरा मुस्लिम समाज पूरा परेशान, ठीक है भाई कैसे चलेगा। और ये कई हजार साल पुराना इस्लामिक कानून है जो कि अभी बनाने बहुत पुराने चला आ रहा है, तो करें क्या। किसी के गुस्से के शिकार से किसी बच्चे बिखर गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो गई, बच्चे समाज से अलग हो गए, है ना, उस चीज को, हाँ जी, अपना करने वाली विद्या का होता है सर, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपको, जो मुस्लिम महिलाएं फिर गई कहाँ पे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि ऐसा है कि ये हमारे मूल अधिकार के खिलाफ है, हमारी निजता, हमारे बचाव, हमारी प्राइवेसी, हमारा धर्म समाज सबको संकट में आ रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिलसिला लिया कि भाई ये तो ठीक कह रही है मुस्लिम महिलाएं, ये इनका तलाक गुस्से के शिकार में ये हो जा रहे हैं, तो ये तलाक को प्रोसेस को खत्म किया जाए। बहुत दिनों से बात चलते चलते इस बात में सुप्रीम कोर्ट जब बीच में आया, बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये भले ही कानून इस्लामिक है, किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि 1000 साल पुराना कानून भी है, लेकिन इसको खत्म किया जाएगा। वैसे ही अगर कोई संसद, संविधान में कौन सा ये प्रावधान, संघीय संसद या राज्य विधान पालिका, ठीक है, मतलब आपका स्टेट बॉडी या आपकी गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये दोनों भी कोई ऐसा अधिकार या कानून बनाती हैं, कोई ऐसा कानून बनाती हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, हाँ जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं ना आप लोग, एक बार अपने से आप बताते रहेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है तो उसको खत्म से या समाप्त कर दिया जाए। तो आर्टिकल 13 यही कहता है भाई कि कोई भी काम ऐसा करेगा जो मूल अधिकारों के साथ जुड़ाव नहीं महसूस कराएगा, उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ये बात लिखी हुई है। हम लोग चलते हैं आगे। ये क्या लिखा है बच्चों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिका द्वारा, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया आई थिंक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से है ना, इसको आप लोग फटाफट बताएंगे, जुड़ेंगे बताएंगे। हाँ जी सीएम सर ठीक है, हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत रहमान शेख जी धन्यवाद। फंडामेंटल राइट बिल्कुल, आर्टिकल 13 यस सर। बच्चों एक ट्रिपल तलाक के मामले में एक बात याद आ गई, किसी ने कही थी बात, आपके संविधान के बारे में कही गई ये बात, ठीक है। गूगल भाई नहीं आए आज मॉर्निंग से क्लास में, ठीक है। किसी ने बात सही कही है, जैसे कि आपका, जैसे कि मुस्लिम महिलाएं थी अपनी बात को लेके गई या कोई ऐसे बात लेके जाता है, इसको कोई समस्या है ना, ठीक है। उसमें एक बात कही जाती है संविधान को लेके कि अगर आपकी कोई समस्या हो ना तो आप संवैधानिक रूप से अगर उस चीज को हल करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी हर मुश्किल का मुकम्मल जवाब हूं, मैं तुम्हारी हर मुश्किल का मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं, ठीक है। तो भारत के संविधान के पास वो हर मुश्किल का जवाब है बच्चों, जो कहीं नहीं है। इसको आराम से, जैसे आप गीता को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वैसे ही आप अगर भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, जैसे कि आपकी मुस्लिम महिलाओं को निजात मिली ट्रिपल तलाक से, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, फिर से इसको देखिए। हाँ जी इसको बताइए बच्चे फटाफट, क्या है भारतीय समता का अधिकार आर्टिकल, ये क्या है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स दीज आर, ठीक है, कौन से हैं ये। हाँ जी सिम्बो के पे, ठीक है, वाह 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 वाह, ठीक है रहमान शेख वाह जी ठीक है, हाँ जी स्वीटी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बच्चे बताइए इसमें कहाँ से कहाँ तक ये 5 अधिकार दिए गए हम लोग को।
समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है ये। बहुत बढ़िया जनरल जी, 14 से 18, 14 से 18, 14 टू 18, 14 टू 18। आप पहले इसको बताएंगे, फिर उसके बाद आपको तरीका बताएंगे कि जो कभी न बोले जिंदगी में, एक बार आपने पढ़ा, जैसे कि आपने थंबनेल में आप देखते हैं कि बस एक क्लास और आपको सब कुछ याद हो जाए, वैसी वाली बात। ठीक है, आप समझेंगे भी, उसको अच्छे से रट के दिमाग में बैठा के जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, 14 से 18, 14 से 18। ठीक है बच्चे, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार बच्चों क्या है? समता का अधिकार बच्चों ये है, ठीक है। हाँ जी, अंकुर सिंह सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। 14 से 18 बिल्कुल। राइट टू इक्वलिटी आपका कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से लेके बच्चों 18 तक। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 एक आर्टिकल आपके हैं। आर्टिकल 14 में क्या है आपका? इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का मतलब विधियों का समान संरक्षण है। 15 में यह है कि आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 16 में क्या है आपको? लोक नियोजन में अवसर की समता मिलेगी, मतलब आप जो इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आपका। 17 में क्या है आपको? टच वो है, छुआछूत का अनटचबिलिटी है। 18 में क्या है आपका? इंड ऑफ टाइटल है। तो दिक्कत क्या होती है कि ये समानता का अधिकार में है कि स्वतंत्रता के अधिकार में, सब भूल जाता है। इसको बच्चों ध्यान समझेंगे, इसमें ये समझेंगे कि आप जब छोटे थे, जब छोटे बच्चे थे, जब आप 14 साल के थे, ठीक है, 14 साल के थे जब आप, आई थिंक 14 साल में रहे होंगे, तो आप 8th क्लास में रहे होंगे, 8th क्लास के आसपास। जब आपके भाई बहन आपके, हाँ जी ठीक है, तो आपके जो भाई बहन आपके साथ में होंगे, तो मम्मी पापा क्या करते थे, 2-3 भाई बहन है, तो आपने उनको भी वही सहयोग किया, उन्होंने भी उनको सहयोग किया। मतलब ये है कुल मिला के कि आपको भी कपड़े और खाने को वही मिल रहा है, घूमने को वही मिल रहा है जो बाकी बच्चों को मिल रहा है, कि आपके भाई बहनों को वही सुविधा मिल रही है, आपको भी मिल रही है। तो 14 साल के जब आप थे, 15 साल के थे, 17 साल के थे, 18 साल के थे, 14 से 18 साल में आपको एक समानता मिली है, एक बराबर सुविधाएं मिली है। इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। 14 साल से लेकर 18 साल तक में, आप जब 18 साल में जब तक आपका आधार कार्ड नहीं बना है, तब तक आपको क्या हो रहा है आपको? तब तक ये हो रहा है कि आपको समानता मिलेगी या समता मिलेगी। तो बच्चों को ध्यान कैसे रखना है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार, या राइट टू इक्वलिटी कब से कब तक है? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इसको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए 9th में थी, 14 ईयर्स में, हाँ ठीक है, चलिए आगे पीछे, मतलब 8th या 9th में, मैं अनुमान लगा रहा था बच्चे आप, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है बच्चे? अब यही बताएंगे, आप देख लीजिए फिर से एक बार, छोटा सा इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? ठीक है, अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 अभी आपको बताया बच्चे, इसको फटाफट बताइए, सबका सहयोग चाहिए इसमें। हाँ जी बिल्कुल, बातें मत करिए, बच्चे कह रहे हैं राठौर जी, बातें मत करिए, आराम से इसको देखिए, समझ लीजिए। आधार कार्ड तो बचपन से बन जा रहा है, आधार कार्ड बचपन से बन जा रहा है नहीं नहीं, ठीक है बच्चे, इसको बताइए इसमें क्या होगा ऑप्शन आपका, यहाँ पे इसको फटाफट बताइए, इसका ऑप्शन होगा A, B, C, कौन सा होगा आपका? राइट टू इक्वलिटी, जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ा, जस्ट पढ़ा, कि कौन सा होगा, है ना? इसमें C ऑप्शन है कि इसमें कौन से आएंगे? एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक से अधिक ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका? हाँ जी हाँ जी, आपस में बात नहीं करिए, इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए आपस में अपनी बातों को। आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो, हाँ जी B ऑप्शन, D ऑप्शन दे रहे हैं राठौर जी, ठीक है, सभी चारों एक बार ध्यान से दीजिएगा, बहुत ध्यान से ध्यान करके कीजिएगा, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है, आराम से, हाँ आराम से मौका लेके देखिए कि ऑप्शन, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ तो समझ में आ जाएगा, ये तो क्लियर हो जाए, लेकिन जब आप ऑप्शन लगाने जाते हैं एग्जाम में ना, तो फटाफट कोई लगा देते हैं कि सभी चारों ये वो, तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। आपको आता है, ये बात मैं एकदम 100% मान रहा हूँ कि आपको आता है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर में रहते हैं ना, तो हम लोग गलती कर देते हैं। प्रेशर में हमेशा कोई ना कोई गलती कर देते हैं। जब आप हेडेक लेते हैं ना, तो हमेशा आराम से काम करिए। 14, 15, 16, 14, 15 बहुत बढ़िया, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है वो अलग है, ठीक है, 14, 15, 16, ठीक है। चलिए बच्चे, ये इसका आंसर होना चाहिए आपका, ऑप्शन सी है ये, मतलब ये आपका सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या इंट्रोडक्शन है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की क्या बच्चों, आर्टिकल 12 और 13 क्या इंट्रोडक्शन है, ठीक है। बिल्कुल आपको बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, अब थोड़ा सा आगे चलिए। भारतीय संविधान के, हाँ जी ठीक है, सभी लोग बता चुके हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ठीक है, विधायन सत्ता पर कौन पूर्ण नियंत्रण लगाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्विस्टी है, थोड़ा आप लोग बताएंगे अपना दिमाग का सही एकदम उपयोग करते हुए। हाँ जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आराम से सोचिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचिए, आराम से सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं, हमें भी कोई जल्दी नहीं, आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सी बता रहे हैं आंसर,
सी आंसर बता रहे हैं, आर्टिकल सी, अच्छा वो पुराने वाले का आई थिंक है। ठीक है बच्चे बताइए इसको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर? ठीक है, मतलब कानून पर रोक लगा देगा, भाई ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करना है। ठीक है, प्लीज अब मेरा नाम मत लेना जन्नत जी, शिव में नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, सी ऑप्शन बता रहे हैं, 16 बता रहे हैं, 15 बता रहे हैं। बच्चों इसको बताइए फटाफट आंसर। ठीक है, फटाफट बताइए आंसर इसका क्या होगा। इधर देखिए, ये थोड़ा सा सीरियस लेने वाला क्वेश्चन है ना। देखिए किसी चीज को आप सीरियस नहीं लेंगे तो आपको सीरियस नहीं लेगा ना। ठीक है, बस बात ही मान के चलिए, जैसे किसी चीज को आप टाइम नहीं देंगे ना, जैसे कि आप अगर अभी आप आपस में तो बात कर ही रहे हैं साथ में। ठीक है, अगर यहाँ पे टाइम नहीं देंगे, अगर आप किसी चीज को सामने टाइम नहीं देंगे या कहीं टाइम और नहीं देंगे ना, तो आपको सीरियस नहीं लगेगा। एग्जाम को, परीक्षा को, आपकी पढ़ाई को सीरियस लेना जरूरी है ना। ठीक है, हाँ जी, 15 16 बच्चे सही आंसर की तरफ चलिए। इसको मैं एलिब्रेट करूंगा आपको क्या होना चाहिए। आर्टिकल 16 15 ध्यान से देखिए फिर से। जब आपको आंसर क्वेश्चन ना समझ में आए ना, फिर से बार बार पढ़िए, बार बार क्वेश्चन पढ़िए। अभी तक मुझे सही आंसर की तलाश है। राइट सर, हाँ जी, ए शायद। सर आप कमेंट्स को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे सब आपसे आपस में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही करें आप। ठीक है, ठीक, ए शायद कौन बता रहा है? स्वीटी जी, ए। ठीक है, एक बार देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे बच्चों क्या है, देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल 14 है, अब देखिए यहाँ पे समझिए आराम से ना, अब एकदम क्लियर करके आराम से तसल्ली से सामान्य तरीके से समझना है। मैं आपको मैं भागूंगा नहीं, एकदम आराम चलूंगा। एक बार आपने 14 क्लियर कर लिया, 13 क्लियर कर लिया, ऐसे आर्टिकल क्लियर कर लिए, आपको जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक, डी। ठीक, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है आपका? इक्वलिटी बिफोर लॉ। बल्कि हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, नोट में भी समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग +1 कर देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 को अच्छे आराम से समझेंगे बच्चों, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें क्या बच्चे आपको लगेगा कि सर इतना इलोबरेट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये चैप्टर बहुत जहर है, इसको समझिए। जहर मतलब एग्जाम में पूछेगा, लाइव में लिख के दे दूं। ठीक है, कंफर्म रहता है, वो एक क्वेश्चन डालेंगे कि भाई ऐसा है, ये करना चाहिए, आपको इजी रखता है। कभी कोई क्वेश्चन वैसे भी आ जाते हैं, घुमा के भी आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, विधि के समझ समानता इसको बोलते हैं बच्चे। विधि के समझ समानता क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे कि आप इसको ऐसे समझेंगे, बच्चों आप बताएंगे क्या बन रहा है? आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या बना है आप देखेंगे। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे एक लेडी बनी है जिसके हाथ में एक तलवार है ना, एक तलवार है, और दूसरे हाथ में क्या है आपका? यहाँ पे तराजू है। ठीक, इसमें क्या कर इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं, हाँ जी, कंफ्यूजन बहुत है, इतना आर्टिकल एक जैसे लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं। ठीक है, ये कौन है सर जी? बिल्कुल, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तरफ तलवार है, एक तरफ आपने देखा होगा न्यायालय में एक लेडी खड़ी रहती है, इसके हाथ में तलवार तराजू रहता है। मतलब ये कहना चाह रही है कि हमारे आंख पे पट्टी बंधी, भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चपरासी हैं, आप क्या, हमें नहीं पता, हमारे आंख पे पट्टी बंधी, आप जैसा सबूत लाएंगे हम आपके साथ वही करेंगे। अगर आप न्याय के पात्र होंगे तो आपको तराजू से लेडी ऑफ जस्टिस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, कानून है। ठीक है, अंधा कानून, हाँ अंधा कानून है, आपकी पट्टी बंदी है। अगर आप न्याय के पात्र होंगे, आपके पास सही सबूत होंगे, सही चीजें होंगी, तो आपको हम तराजू से तोल के न्याय दे देंगे। अगर आपने गलत काम किया होगा तो बगल हाथ में तलवार रहती है कि आपको हम पार कर देंगे, मतलब आपको सजा दे देंगे, आपको मृत्युदंड या जो भी आपकी सजा उस लायक होगी वो होगा। ठीक है, ठीक है, खूनी कानून है ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये सजा दें, तो ये आपका क्या बोलते हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष, मतलब विधि के सामने सब बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ठीक, और इसी में एक आता होगा विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण बच्चों एग्जाम्पल में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा विकास दुबे वाला एग्जाम्पल, या कोई ऐसा कोई गैंगस्टर होता है जैसे बोलता है भाई ऐसा है, विकास दुबे क्यों महाकाल के मंदिर में गया अपने आपको बोलने के लिए, भाई मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ, हमें पकड़ा जाए। क्यों? वो इसलिए नहीं कि वो अपने को पकड़वाना चाहता है, इसलिए कि वो भाई कोई वीडियो सुनेगा, अब पुलिस हमें आएगी प्रोटेक्शन देने। पुलिस क्या आती है?
अंधा कानून। पुलिस को जब सूचना मिलती है ना कि ये अपराधी यहाँ पे भाग रहा है, ये कर रहा है, मैक्सिमम पुलिस का यही इंटेंशन रहता है, मैक्सिमम क्या रहता ही है, ठीक है, कि इसको पकड़ के सुरक्षित किया जाए, नहीं तो भीड़ पकड़ के मार देगी, ठीक है। तो विकास दुबे को वहां से उठाया गया, गैंगस्टर जो यूपी का था, उसको ले जाएगा कि भाई ऐसे इसको लेके चलो सुरक्षित। हाँ, ये बारिश हुई, गाड़ी पलट गई, बात की बात है, लेकिन ये है कि भाई हाँ जी ठीक, सब बराबर है। तो यही मैं आपको बोला था, यहाँ पे चीजें सब बराबर है। तो बच्चे यहाँ पे चलते हैं, आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे आर्टिकल 14 में ये बोला जा रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ठीक है, कि चाहे वो गैंगस्टर हो, इंसान हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे चपरासी ने से मतलब सब अपने अपने पदवी पर हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, सबको बराबर संरक्षण मिलेगा, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन भी आता है बच्चों, आपके गवर्नर और राष्ट्रपति भी हैं, उनको हम लोग आगे की उस क्लास में जब फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, चलिए अब बच्चे आगे क्या है। अच्छा, इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर यही था, मैं आपको टिक कर दे रहा हूं, इसका आंसर बच्चे ये था आर्टिकल 14, ठीक है। 14 में लिख दिया गया कि भाई सबके साथ बराबर विधायन सत्ता पर कोई भी नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण लगाता है कि भाई इनके खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, ऐसी वाली बात, मतलब इनको सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? कानून के समझ समानता से संबंधित है, बताइए। कानून के समझ से समानता से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चे, बताइए, देखिए, हाँ क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 14 बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कानून की विधि की समझ समानता, वही कानून की समझ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, वही चाहिए, कानून की समझ समानता, आप समझ गए हैं, यहाँ पे फिर वही एलिब्रेट नहीं करना है हमें, बात आपको समझ में आ गई। आर्टिकल 14 कानून की समझ समानता संबंधित है, जो विधि की समझ समानता वही कानून की समझ समानता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे हम लोग आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई है, आगे चलते हैं। कानून का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 संविधान के कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, वही मैंने आपको बताया कि बात उसकी चेंज होती रहती है, वो बातें वही एक ही जैसी रहती हैं। कानून की समझ समानता, विधि की समझ समानता, विधियों का समान संरक्षण, सब 14 की बातें हैं ना, इसलिए मैंने आपको अलग अलग 2-3 में बता दिया कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको समझ आ गई, ये भी आपका ऑप्शन यही है, ये बात आपका ऑप्शन यही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, ठीक है। अब आप ये बताएंगे बच्चे, आगे के जो आपने समझा सुना है उसी संदर्भ में आगे है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, इसको आराम से पढ़ेंगे, आराम से बताएंगे, सोच के समझ के, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, है ना। आर्टिकल 14 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, हाँ जी। और खास बात यह कि जो आप आज जब आखिरी में आप जाएंगे तो आप सब कुछ रिवीजन करके जो जो आपने पढ़ा है, समझा है, सीखा है, सब पढ़ के जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है। कुछ भी रॉ में से छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जो भी पढ़ रहे हैं पूरे आगे की क्लास मतलब घंटे में, तो आप उसको समझ के जाएंगे। ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, हाँ जी बिल्कुल। वर्षा जी ए बता रही हैं, क्रांति ए बता रही हैं, वर्षा ए, हाँ जी, रेणु जी ए बता रही हैं, स्वीटी ए बिल्कुल, शिवांशी जी ए, हाँ जी, पुष्पा 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 झुकेगा नहीं, अच्छा नहीं, पुष्पा प्रजापति हैं, आर्टिकल 14 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। संदीप पांडे ए, ठीक है, पुष्पा जी, हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये बताया आपने, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप बता रहे विधि का नियम मतलब भाई सभी के लिए न्याय होगा, सभी के लिए कानून एक जैसा होगा, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए न्यायतंत्र होगा ना, ठीक है। सर क्लास कब तक चलेगी बच्चे? क्लास चलेगी अभी 1 घंटा और, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो समस्या कोई तो नहीं आ रही है स्वीटी जी, ठीक है, पढ़ने में आराम से चलिए, हम लोग कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं अपनी, 1 घंटा और आपकी फ्लाइट उड़ेगी। कोई दिक्कत हो बीच में से आप बेल दबा देंगे, मास्क आपका खुल जाएगा, पायलट को अपने बता देंगे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रहिए। आपका विमान अभी ऊपर की स्टेज में अभी उतरा नहीं है, ठीक है, अभी खिड़की दरवाजे कुछ खोलने नहीं है, ठीक है, अभी बैठे रहिए अपनी सीट पर। सभी के लिए कानून, सभी के लिए न्यायतंत्र, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आंसर आपको मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों को ये हुआ होगा, ये आपका आंसर होगा, ये वाला आंसर है, सभी के लिए, सभी के लिए न्यायतंत्र, ठीक है। चलिए अब बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन
आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट विच विल बी क्लासिफाइड अंडर, किसके अंतर्गत ये बोला गया है? कई सारे इसके सेक्शन है बच्चों, कई सारे बांटा गया है। स्वीटी जी हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नो सर प्लीज़ पढ़ाते रहिए आप, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक बिल्कुल। अंकुर जी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बताइए किस में है आपका, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है आपका? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अरे नहीं नहीं 4 घंटे नहीं, ठीक है, आपकी क्षमता के अनुसार और आप लोगों को समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे क्या देख रहे हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। इसमें क्या है आपका आंसर, क्या बता रहे हैं? आंसर ए बता रहे हैं संदीप पांडे, डी आंसर डी बता रहे हैं, जन्नत जी डी बता रही हैं, वर्षा डी बता रही हैं, मोहिती पाल ए बता रही हैं, अंकुर डी बता रहे हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, धर्म के आधार पर आपको विभेद का प्रतिषेध करना है ना, ये किस में आएगा आपका? मतलब मूल धर्म, मूल वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जो कि आपके ब्रैकेट में आर्टिकल लिख दिया गया। आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आता है? बहुत मतलब वो आसान सा है, करीब करीब। समता का अधिकार, बहुत बढ़िया बच्चों आप सही बता रहे हैं, समता का अधिकार है आर्टिकल 15। आर्टिकल आपका 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। अच्छा हाँ, खास बात ये, अगर आपको ये जैसे कि आप थोड़ा सा आज क्वेश्चन के फॉर्मेट समझ रहे हैं, कल आपकी जो 10 बजे की क्लास चलती है मेरे साथ, आपकी क्लास चलेगी पॉलिटी की क्लास अड्डा पीसीएस पे, वहाँ पे आपको कल इसमें क्या होगा, कल आप फ्रेश तरीके से क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में आप वहाँ पे यही है, आई थिंक हमें याद आ रहा है, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स शुरू हो रहा है, उसमें एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और आराम से उसको पढ़ेंगे एकदम पूरा ओपन करके अच्छे से, कि कोई चीज़ दिक्कत ना है, याद भी हो जाए, ध्यान भी रहे, ठीक है। तो कल 10 बजे वहाँ पे आप लोग सीखेंगे उसको, ठीक है, ये पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका जो आर्टिकल 15 है ना, उसमें धर्म की बात बोली गई है कि भाई ऐसा धर्म, मूल वन, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आप करेंगे, ठीक है, मतलब किसी को परेशानी नहीं करेंगे। 25 से 28 तक क्रांति, बच्चे 25 तक से 28 तक वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार है ना। यहाँ पे बोल रहा है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कोई किसी कास्ट का है, किसी रिलीजन का है, किसी कलर का है, उस पर किसी को, जो कि आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, ये किसके अंतर्गत आता है ना, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपको 10 बजे कल उसमें बात की जाएंगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 में ये आता है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बच्चे आगे। ये है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया? ठीक है, इसको आराम से पढ़िए, बहुत तसल्ली से समझिए, तबीयत से समझिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक लेवल के भी हैं, अपर लेवल के भी हैं, लोअर लेवल के, मिक्स अप्रोच है आपका। सर जी वही बोला है मैंने, बहुत बढ़िया, ठीक है क्रांति जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन को आप बताइए, इस क्वेश्चन को जो बताएगा बहुत ही बधाई का पात्र होगा। आप सभी की बधाई के पात्र हैं, बस आप थोड़ी देर कोशिश करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे ना, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, इसको देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्ड द इंडियन कोर्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? द वर्ड सोशलिस्ट यूजिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड टुगेदर, मतलब ए को साथ में, मतलब ये बोल रहे हैं ए को मिला के इसको पढ़ना है, ए भी रहेगा साथ में, बी ऑप्शन भी करें, ये भी हमें पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, मतलब इसके साथ ही आएगा, दोनों के साथ ही आएगा, अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। सी में क्या है, ए को लेके 16 को मिला के, कि मतलब आर्टिकल 14 में जो बात लिखी है वो उसको ए को मिला के बात करना, मतलब जो आपके समाजवादी वर्ड है, ठीक है, ये सोशलिस्ट वाला जो वर्ड है उसको आर्टिकल 14 के साथ भी पढ़ना है और 16 के साथ मिला के पढ़िए, है ना। फिर आप इसको समझिए, बताइए, फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इसमें बच्चे आप, इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन, फटाफट बताइए। हाँ जी, जन्नत आर्टिकल 16, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, रमेश जी, सरोज ने बताया डी ऑप्शन बताया, शिवांशी जी आपने 16 बताया, आर्टिकल 16 बताया है। आर्टिकल 16 बच्चे नहीं, आप ऑप्शन बताइए, ऑप्शन के साथ जाइए, ABCD बोलिए। हाँ जी, डी होना चाहिए। हाँ जी, जन्नत जी डी बता रहे हैं। मांडवी सिंह चौहान सी बता रहे हैं, मांडवी सिंह चौहान, आई थिंक जो हमें याद समझ में आ रहा है मुझे नाम से, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं मांडवी जी, ठीक है। सी ऑप्शन, रीड टुगेदर विथ आर्टिकल ऑफ 16, हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पे QT 13 CC क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल क्रांति समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, अभी बच्चे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। राठौर जी डी, सी होगा, अंकुर सिंह सी बता रहे हैं, ठीक है। बच्चे इसमें ये कहना चाह रहे हैं,
इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया। इसमें एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, बोला कि भाई ऐसा समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा सबको, ठीक है। अब इसको मौलिक अधिकार बनाया जाए, ठीक है। इसको मौलिक अधिकार बनाने के बाद बोलेगी कि भाई आपको समान कार्य जब करेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको समान वेतन दिया जाए, इसकी बात बोल दी गई। बोला कि भाई ऐसे कैसे होगा, ये बात कहीं साफ साफ लिखी तो है नहीं। एक आपका आर्टिकल 39 के आसपास है, आप देखेंगे जब डीपीएसपी पढ़ेंगे वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है, समान कार्य के लिए महिलाओं पुरुषों के लिए वेतन की बात। लेकिन वो फोर्सेबल नहीं है, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे कि आप किसी महिलाओं को पुरुष को अगर अलग अलग पैसे मिल रहे तो कोर्ट नहीं जा सकते, वैसी वाली बात, ठीक है। तो बोला नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स अप्रोच के साथ समझेंगे। मिक्स अप्रोच क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, मतलब द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समाजवादी शब्द मतलब कि समाज में सब लोग बराबर हैं, इस वर्ड को पहले उठाना पड़ेगा, तब ये बात पूरी होगी। ये क्वेश्चन कैसे पूरा होगा कि आप किसी महिला पुरुष को, समाज को एक बराबर पैसा दे रहे हैं, समान वेतन दे रहे हैं, ये वर्ड कैसे पूरा होगा। ये वर्ड बच्चे पूरा होगा जब तक आप वर्ड नहीं यूज करेंगे समाजवादी। समाजवाद मतलब समाज में सब बराबर है, और उस वर्ड के साथ प्लस क्या यूज करेंगे, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। मतलब आर्टिकल 14 जो मैंने आपको न्यायालय वाला तराजू वाली ताई बनाई छोटी वाली, ठीक है, उनको भी लेके पढ़ना पड़ेगा कि विधि की समझ सब बराबर है, सबको बराबर दर्जा दिया जाएगा। समाजवाद आएगा, सोशलिस्ट आएगा, प्लस विधि की समझ समानता भी आएगी, प्लस बच्चों और क्या आएगा, आर्टिकल 16 भी आएगा, लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब सीधा मतलब ये हुआ आपका सोशलिस्ट प्लस आर्टिकल 14 प्लस आर्टिकल 16, ये तीनों जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक ये बात पूरी नहीं होगी। कोर्ट ने बोला भाई जब तक ये तीनों वर्ड्स अगर लगा के आप बात नहीं करेंगे, सर आर्टिकल याद नहीं होते हैं, आर्टिकल याद नहीं होते हैं, सभी एक से ही लगते हैं। शिवांशी बिल्कुल याद हो जाएंगे। कल की आप 10 बजे क्लास में आएंगे, उसके बाद आप कभी आर्टिकल नहीं भूलेंगे, मतलब मेरी पूरी तरह संभावना यही है कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कल 10 बजे जब क्लास होगी वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल की आगे जब बढ़ेंगे आपको फटाफट याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे जब तीनों वर्ड को लगा पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 में क्या आता है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। बच्चों जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी का भरते हैं, एसएससी का भरते हैं, स्टेट पीसीएस में कोई भी फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे लिखा होता है ना कि जनरल की सीट इतनी, ओबीसी के लिए सीट इतनी, एससी एसटी के लिए सीट इतनी, सबके लिए सीट निर्धारित है ना, ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, जो सरकारी जॉब है वहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जा रही है तो सबको बराबर दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है। इस वर्ड को भी सम्मिलित करेंगे तब जाके आप क्या बोलेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आर्टिकल 14 16 को लेना पड़ेगा, प्लस आपका सोशलिस्ट को लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये बात समझ में आ गई बच्चे। इसका आंसर ये था आपका, ये आंसर आपका था डी ऑप्शन ऑल टुगेदर ना, ठीक है। ये आपका आंसर है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चे आगे। यहाँ पे बच्चे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन। वही वाली बात बच्चे, फिर से वही रिपीट हुई है, 14, 15, 16 आपको वही देखना है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, इसको फटाफट बताएंगे। आप लोग बहुत समझदार और क्रांतिकारी बच्चे हैं एकदम। कितने बजे होगी बच्चे? रजनीकांत कल 10 बजे बच्चे, आपको थंबनेल मिल जाएगा, अड्डा पीसीएस की प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे, सुबह 10 बजे मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिलेंगी पॉलिटी की वहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो यहाँ पे उन्मूलन बताइए, आर्टिकल 14 में, 21 में, 17 में, 19 में, बिल्कुल फटाफट बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। हम लोग फटाफट देखेंगे संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आर्टिकल 17, ठीक, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 17 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या होता है, सी ऑप्शन तो ठीक है, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत बड़ी बात ये है, दिक्कत कोई है नहीं वैसी विशेष, दिक्कत ये है कि आपको अभी जब आप इजी फॉर्म में, जैसे घर में लेटे होंगे, बैठे होंगे, मोबाइल से देख रहे होंगे या कैसे भी लैपटॉप पे चला रहे होंगे, तो आप इजी है कि आपका दिमाग शांत है, आप डिसीजन लेने के लिए तैयार है। वहाँ पे होता है 2 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, जैसे जैसे फॉर्मेट आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा, वहाँ पे प्रेशर बनाया गया, प्रेशर क्रिएट किया गया है कि ये 4 ऑप्शन है। अच्छा, अस्पृश्यता का 17, 18, 19 लग रहा है, टाइम कम है, अच्छा 18 था, शायद 18 था, ठीक है। तो ये समस्या है। ये समस्या कैसे क्लियर होती है बच्चों, बार बार रिवीजन करके, बार बार उस पर रिवीजन कर करके वो जब यहाँ पे रहता है ना तब दिक्कत ज़्यादा है, जब यहाँ रहता है तो कंफ्यूजन रहता है, जब सब कॉन्शियस माइंड में पीछे वाले मगज में चला गया नाना पाटेकर वाले स्टाइल में, ठीक है, तब ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये आपको छप जाएगा, फिर आपके पास 0.1 सेकेंड हो, कोई सेकेंड हो, आप वही ऑप्शन लगाएंगे जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, कैसे भी करके, ट्रिक के माध्यम से या रटने के माध्यम से, जैसे भी आप चाहें। तो यहाँ पे आर्टिकल 17 है,
17 कैसे याद रहेगा कि अस्पृश्यता कम खत्म किया गया। अस्पृश्यता बच्चों खत्म की गई है जब आप 18 साल के होंगे ना। 18 साल की जब आप हुई, आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप 18 साल के हुए, 18 साल के जस्ट पहले आपका आता है 17 साल का, ठीक है। जब आपका आधार कार्ड बनने वाला है कि भाई 18 साल के बाद तो आप एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे, पता नहीं दुनिया तबाह करने वाले हैं, मतलब ऐसा जोश रहता है, करते नहीं आप लेकिन ऐसा जोश रहता है। तो 17 साल के, जो 18 साल के पहले होने वाले 17 साल में आप अच्छा काम करेंगे कि भाई हमारा लास्ट काम ये है, और हम 18 साल के होने वाले हैं, अब तो कोई हम फ्री हैं, ठीक है। उसके पहले एक अच्छा काम करें। 17 साल के जब आप थे तो आपने अस्पृश्यता को अंत किया, छुआछूत को खत्म किया, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यस सर, पेपर के टाइम सब खत्म, ठीक, हाँ जी, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं बच्चों कि आप जब 17 साल के थे, आपको ध्यान रखना, जब मैं 17 साल का था तो मैंने छुआछूत को खत्म कर दिया। जब मैं 17 साल का था, 17 साल की मैं थी, तो मैंने अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म कर दिया। बस आपको यही ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे के फॉर्मेट में क्या है ये, तो इसका आंसर बच्चों क्या हुआ, इसका आंसर ये है आपका आर्टिकल 17, ठीक है। ये आंसर सही है आपका। चलिए आगे, हाँ जी, ये सर पेपर का टाइम सब खत्म, बिल्कुल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है? इसमें बच्चे वही है, ये 2 बार आ जा रहा है आई थिंक, हाँ ये भी वही क्वेश्चन है आपका, आप समझ पा रहे होंगे, 2-3 बार इसको कोई फॉर्मेट में लिखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, ठीक है, ये भी वही फॉर्मेट है आपका, ठीक है। छुआछूत, जैसे कि बच्चे हिंदी में समझ पाए तो इसलिए छुआछूत वाला वर्ड भी लगा डाल दिया इसमें। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 17, ठीक है। अब बच्चे छुआछूत पे बात हुई है, ठीक है, वो 2-3 बार छुआछूत पे बात आ गई है। अच्छा, एक बड़ा डिबेट है कि भाई जो वो है क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन सही है कि गलत है, छुआछूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सब लोग अलग धर्म के, अलग जाति के, अलग समाज के हैं, ठीक है। जैसे मैं अलग समाज का, अलग जाति का हूँ, ठीक है, सभी लोग अलग समाज के, अलग जाति के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, छुआछूत में क्या है, जैसे कि अम्बेडकर साहब के साथ जैसे हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि जब वो छोटे थे, छोटे मन में क्या होता था कि उनको बाहर ऐसे मटके में पानी रखा जाता था, भाई ये अलग जाति का बच्चा है, इसको अलग पानी दिया जाए, ठीक है। आपको आर्टिकल 17, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छुआछूत का क्या है, छुआछूत सही था नहीं था, आप आज से पहले 200 साल पहले, 400 साल पहले, 5000 साल पहले अगर छुआछूत हुआ किसी कारण से, किसी समाज ने किया, ठीक है, मान लीजिए जिसके साथ हुआ था, ठीक है, वो भी समाज में आगे आगे बढ़ गया, बाप दादा बेटे परदादा ऐसे करके पोते आगे बढ़ गए, ठीक है। जिसने किया था वो भी आगे लाइन में आ गए, तो दोनों पीढ़ी आगे आ गई, ठीक है। अब जिसने किया था उसने को बस कहानी पता है, जिसके ऊपर किया गया तो उसको भी कहानी पता है, ठीक। कहानी चली आ रही है सुन सुन के, और हो सकता है किया भी हो सकता है ना भी किया हो। आपको मैं ये कह रहा हूं बच्चों, जब कभी जीवन को आसान बनाना हो ना, तो सबसे अच्छा मध्यम मार्ग अपनाइए, कि हो सकता हुआ हो सकता ना भी हुआ हो, ठीक है, हमें नहीं पता, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ ना सरकार कर रही है, हमारे साथ अच्छे से काम कर रही है, हमारे साथ सीटें भी आ रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, हमारे साथ नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन एक अलग चीज़ है, उसको अलग फॉर्म में समझेंगे। जो छुआछूत वाली बात है कि हमारे साथ सरकार नहीं कर रही है कि इसको छूना इसको नहीं छूना, हाँ कोविड वाली कंडीशन अलग है, वहाँ पे मौत वाली कंडीशन है। सर मैं अम्बेडकर वादी हूँ, ठीक है, आप कोई बात नहीं, जिस भी वादी से हैं, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी वाद से हो, किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी या कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो, कुल मिला के ये है, जैसे गौतम बुद्ध कहते थे मध्यम मार्ग को अपनाइए, मिडिल पाथ को अपनाइए। मिडिल पाथ अपनाने से बच्चे ने जीवन आसान हो जाता है। कि भाई ये जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान है या नहीं है, कुछ बोलते हैं मैं नास्तिक हूँ, ठीक है, तो परेशान हो जाते हैं कि भाई नास्तिक कैसे हो। जो इंसान नास्तिक है ना, जब उसको प्लेन में बैठा दीजिए ना, जब टर्बुलेंस होता है ना, तो बोलता है नहीं भगवान बचा लो, हम नीचे जाके हम आस्तिक हो जाएंगे। और जैसे वो उतरता है कहता है भाई भगवान कौन, ठीक है। तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप नास्तिक और आस्तिक होते रहते हैं। तो सबसे अच्छा है कि एक बिंदु मान लीजिए कि हो भी सकता है नहीं भी हो, ठीक है। दोनों का मिला जुला रूप हमें पता नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं कि हमें कुछ पता हो, ठीक है। तो चीजें छुआछूत हो रही है, नहीं हुई है नहीं हुई है, ठीक है, हम ना करेंगे ना अपने ऊपर होने देंगे, बात इतनी सी है। तो एकदम नॉर्मलाइज हो जाया करिए, ठीक है। हाँ किसी के साथ होता हुआ देखेंगे तो आप उसको जरूर मना करेंगे, ठीक है, समझे बच्चे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? बहुत बढ़िया। अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स वर गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है बच्चे, इसको देखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चे। अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत कौन से दिए गए हैं?
अभी बच्चों आपको बताया है, इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगी बात, है ना। क्या आंसर आ रहा है आपका? डी ऑप्शन 17 आर्टिकल रोहित गुप्ता ए, हाँ जी, क्रांति डी, रोहित अस्पृश्यता में ही होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग एकदम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे से बने हुए हैं, है ना। कुछ बच्चे परमानेंट बने, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को जो भी देख रहे होंगे समझ रहे होंगे, अच्छी बात है, आप सभी देख रहे हैं, ठीक है। लग रहा होगा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो हम अपने कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन कर भी सकते हैं, आपके लायक ही क्वेश्चन है, आप इतने सक्षम है। समस्या आती है कि वहाँ पे एग्जाम में कैसे, मैं चाह रहा हूँ कि बस आपने यहाँ पे देख लिया, आप जीवन में कभी पढ़ना ना पड़े, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैसा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, दोबारा जीवन में कभी ना पढ़ना पड़े, ना भी मौका मिले, तब भी आप एग्जाम में सीधे आज से 6 महीने बाद बैठे तो वो कॉन्सेप्ट याद आ जाए जिससे आप सिलेक्शन ले पाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हाँ जी, मांडवी सिंह चौहान बिल्कुल 17 है बच्चे, एकदम क्लियर है। अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अस्पृश्यता छुआछूत किसकी बात की जाती है भाई? उनके लिए की गई है कि यहाँ पे उनको सम्मान मिल पाए, ये वाली बात, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग चलते आगे। यहाँ बच्चे क्या है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के, हाँ जी ठीक है 17 होगा सर, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? अस्पृश्यता वही वाली बात, शोषण, अच्छा इसमें वो वाली बात क्या है, मतलब आप इसको बताएंगे थोड़ा सा उसी का फॉर्मेट है, बताइए बच्चे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये बोल रहे हैं विच कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी? डी, क्रांति डी, राहुल सिंह डी, स्वीटी डी बता रहे हैं, क्रांति डी अगेन, राहुल सिंह समता अधिकार, वही आप बता रहे हैं, बिल्कुल समता का अधिकार, बहुत बढ़िया। राइट टू इक्वलिटी, शिवांशी गौतम डी, बहुत बढ़िया। जन्नत जी डी बता रहे हैं, रोहित गुप्ता डी बता रहे हैं, डी ऑप्शन। अशोक शर्मा समता का अधिकार, डी, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आप सब ऑप्शन बता रहे हैं समता का अधिकार। बच्चों समता का अधिकार का मतलब क्या था यहाँ पे? समता का अधिकार ये मतलब सॉरी मैंने इसको मिटा दिया, समता का अधिकार मतलब ये था यहाँ पे क्या था, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 आर्ट का क्या आता है, आप देख रहे हो कि आपका आर्टिकल पूरा 14 से लेके मैं 18 तक क्लियर ही कर रहा हूँ। 14 आपने पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, 16 अभी शायद नहीं आया होगा, 17 आ चुका है और 18 अभी नहीं आया, आने वाला होगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ऐसे करना क्या हम लोग को, करना ये हम लोग को कि समता का अधिकार में ये आता है, स्पष्टता वाली बात, ये किस में आती है, आर्टिकल 17 में आता है ना, इसमें 17 में आता है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं बच्चे आगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित से किन उपाय द्वारा किया जा सकता है? चलिए इसको बताएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। कानून के आगे हम सब बराबर हैं, बहुत बढ़िया क्रांति जी, बिल्कुल आप एकदम क्रांति लाएंगे। बच्चे ये बताइए क्या होना चाहिए, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, बाय मेकिंग लॉ, शिक्षा की उन्नति द्वारा, थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, जन जागरण द्वारा, थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, बाय प्रोवाइडिंग एंट्री इनटू जॉब्स। 1 2 3 राहुल सिंह बोल रहे हैं 1 2 3, बिल्कुल 1 2 3 4 भी है क्या? नहीं, राहुल सिंह ए बता रहे हैं, ए सही है। ए वर्षा जी डी बता रही हैं, क्रांति डी बता रहे हैं, वर्षा डी बता रही हैं, जन्नत ए बता रहे हैं, क्रांति जी ए बता रहे हैं। अच्छा नाम आप लोग इतना पता नहीं, आपके घर में नाम, घर वाले नाम क्रांति रखे हैं कि अपने से अपना नाम क्रांति रख लिया? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नाम तो नाम में क्या रखा है, ठीक है। शिवम सिन्हा डी बता रहे हैं, स्वीटी जी 1 2 3 बिल्कुल। लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा, लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा बच्चे, अच्छा ठीक है, बिल्कुल अब दिख रहा है बच्चे, ठीक, अभी ठीक है, हाँ जी। नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा, बिल्कुल बिल्कुल अब दिखेगा बच्चे, अब देखिए ए है। इसमें भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? ए बता रहे हैं, मांडवी सिंह चौहान ए बता रहे हैं, रजनीकांत डी बता रहे हैं, नहीं सर जी मेरा रियल नेम ही क्रांति है। बहुत बढ़िया, ठीक है, नाइस नेम, क्रांति दी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भारत में जो छुआछूत है उनका उपाय, उनका किस तरह उपाय किया जा सकता है, उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये बताना चाह रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कानून बनाकर, ऑब्वियस सी बात है, कानून बनाया कि भाई ऐसा किसी के लिए कोई ऐसा वर्ड यूज करेंगे, जैसे आपकी गांधी जी ने क्या बोला कि हरिजन, ठीक है, हरि के जन है ये लोग, भगवान के रूप है ये, है ना, इनको कोई छुआछूत या इस तरह से काम करे तो अच्छी बात नहीं, भगवान के रूप है ना, ठीक।
गलती से रख दिया, क्रांति सर बोल बच्चन रखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका हरिजन, आज जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया, कानून बनाकर शिक्षा की उन्नति द्वारा, अगर सभी समाज पढ़ा लिखा होगा, जैसे क्यों आप ये समझिए कि मान लीजिए SC ST के लिए या किसी लोअर कास्ट के लिए या किसी इस कास्ट के लिए, आप वो देखते हैं मैक्सिमम कभी कभी फॉर्म की फीस कम होती है बच्चों ना। फॉर्म की फीस कम क्यों रखी सरकार ने, या जीरो बैलेंस क्यों रखा कि भाई कोई बात नहीं पैसा नहीं लगा। आपको गुस्सा लगती है कुछ लोगों को, भाई ये ऐसे कैसे, हमारे लिए बराबरी राइट टू इक्वलिटी है ही नहीं इसमें, इनको फीस ऐसे कर दिया, इन जीरो कर दिया, हम तो ऐसे कर रहे हैं। बच्चों ऐसा है ना कि जैसे आप, अच्छा थोड़ा सा आप मेरे साथ जब पढ़ रहे हैं ना, तो साथ में अपना जो दिमागी विकास है ना उसको भी करेंगे। ठीक है, सिर्फ आप अपना विकास तो कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आपको कोई चीज़ फंडामेंटल राइट्स इसमें जोड़ी गई हैं, तो अब सरकार ने या संविधान में जो चीज़ लिखी गई ना, आपका अपना मानसिक विकास होने के लिए, कि जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, इसको पढ़ने के लिए इसको अप्लाई करना है जीवन में, कि भाई ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ फॉर्म वाली बात, कि फॉर्म का जो पैसा जो जीरो होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कम्युनिटी है जहाँ पे सभी लोग सफाई का काम करते हैं, मान लीजिए नगर पालिका में सफाई वाला काम करते हैं, 5-6 लोग रहते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे परंपरा चली आ रही है कि सफाई वाला ही काम करते हैं। सफाई वाला काम करते करते ये हो रहा है कि भाई कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है। अब उसको पता चला किसी बच्चे को जो 12वीं में है कि भाई ऐसा है कि फॉर्म निकला है, पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर पैसे वैसे नहीं है। ठीक है, बहुत कम पूंजी में अपना काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं, कुछ काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ प्राइवेट में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनसे पैसा, हाँ जी बिग है, इकोनॉमिकली वीक है वो सेक्शन, बिल्कुल हाँ ठीक है, इकोनॉमिकली वीक है। तो उनसे बोला जाता है कि भाई ऐसा है कि आप क्या करिए, आपको पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको जाकर बस फॉर्म भर देना है। फॉर्म भर दिया तो बच्चा जाके पढ़ पाया, किसी तरह बैठ पाया। ठीक है, समाज में धीरे धीरे अपनी स्थिति बना पाया कि नहीं हमें पैसा तो नहीं लगा, लेकिन सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हम आके यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो एक सपोर्ट मिल गया वहाँ पे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ शिक्षा की उन्नति के द्वारा, कि आपको सर एक रिक्वेस्ट है, जितने आप आर्टिकल पढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है उसको प्रेजेंट में मिलाकर चलें ना। ठीक, बिल्कुल बच्चे, ये तो अभी आपके क्वेश्चन के, आज तो आपकी मैराथन क्लास थी। जब आप नॉर्मल क्लास में पढ़ेंगे, जो आपकी 10 बजे क्लास होती है, आगे क्लास चलेगी, उसमें आराम से एकदम संशोधन कौन सा हुआ है, कौन से आर्टिकल में क्या हुआ है, एकदम आराम से कल आप आइए, आपको खुद ही वर्षा जी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये तो आपकी मैराथन की क्लास है, उसमें सॉरी ये आपकी हाँ संडे मैराथन इसको बोलते हैं। इसमें MCQ के फॉर्मेट पढ़ रहे हैं कि जो बच्चे MCQ करना चाह रहे हैं वो इसमें आ जाए। ठीक है, और मैं MCQ के फॉर्मेट से अपनी चीज़ों को रिवाइज कर पाए। यहाँ पे भी मैं तब भी कल की जो क्लास होने वाली उसको भी मैं फॉर्मेट यहीं पे समझा दे रहा हूँ, मैक्सिमम समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था यहाँ पे, जो आपकी शिक्षा की उन्नति द्वारा, जब सबका साथ होगा, जब सब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका विकास होगा। जन जागरण के द्वारा, कि भाई सबको, जैसे मैं आपको जन जागरण में क्या, मैं जैसे आपको रोल निभा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको अवेयर कर रहा हूँ कि नहीं भाई छुआछूत नहीं करना चाहिए, किसी के लिए आप सब नहीं यूज किए जाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये आपकी जन जागरण है कि भाई सोशल अवेयरनेस फैलाइए कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ बुरा हुआ, किसी ने किया, क्या मतलब है। ठीक है, अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पास कैपेबिलिटी इतनी है कि आप अपने बेस पे कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चाहिए, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर कोई इसमें मतलब नहीं बनता बच्चे, कि अस्पृश्यता का निवारण, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, नौकरियों अस्पृश्यता का मतलब आपकी होता है कुछ लोग, अब आप देखेंगे, मतलब ये तो मैं खुले आपका जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है इस पे नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो दिल्ली में भी बहुत बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, मैं उस वर्ड को यूज नहीं कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, सरकारी संदर्भ में भी। ठीक है, वहां पे भी कि अगर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, जो मैंने सुना है, समझा है या वर्बली देखा है, ठीक है, वहां पे बैठ के लोग छुआछूत को प्रमोट करते हैं, आप ऐसे बात करते हैं, वो प्रमोट करना नहीं चाहते। मैं उस सरकारी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब वो उतने ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं, तब भी उनके दिमाग में छुआछूत की, भाई ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट की लड़की है, इस औरत है, ये ऐसी ऐसी बात है, उनके दिमाग में जो न्यूरॉन्स बन गए ना 25-50 साल में, वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रहे बच्चे? ठीक है, अच्छा इसमें एक बात और याद रखनी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको कि आपको छुआछूत नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है। 10 बजे होगी सर क्लास, हाँ बिल्कुल, ठीक है, दीपिका दास, बिल्कुल ठीक है, छुआछूत आपको नहीं करना है। जैसे आप किसी कास्ट के, किसी मजहब के हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आज आप ब्राह्मण समाज के हैं, कल किसी और समाज के होंगे, कल किसी और समाज के होंगे, किसी और अगर आप लेते हैं, जब आप वो लेंगे, जन्म लेंगे, है ना, तो जो चीज बाइलक मिली उस पर कोई आपको घमंड नहीं है ना, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो बाइलक मिली है तो हम लोग उसमें क्यों करें, लेकिन आपके जो मम्मी पापा हैं, घर में रिलेटिव हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे आपको बहस नहीं करनी। ठीक है, वहां पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल सिंह, बिल्कुल ठीक है, छोटा सा बस इस पार्ट समझे, उनसे बहस नहीं करनी, क्योंकि वहां पे आपका, जैसे आप जो समझ के जाना होता है, भाई तुम बहुत पढ़ लिख लियो, छुआछूत ऐसा थोड़ी हम डिस्पोजल वाले ग्लास में पानी पिलाएंगे, बाहर से कोई आए चाय का कप दूसरा मंगाएंगे, तो वो चीज अलग कर दी जाती नहीं। आप जो अपने स्तर से काम करें तो अपने स्तर से वो छुआछूत खत्म करिए, लेकिन घर में जो चीज चल रही है उनसे आपका विरोध हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि उनका विरोध न करते हुए चीजों को मैनेज करिए। ठीक है, काश को मैंने नहीं रखता मेरे लिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, करा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये तक बात आपकी यहाँ तक थी बच्चे, हम लोग चलते हैं आगे। ये वाला आंसर क्या था बच्चे, यहाँ तक आंसर ये था आपका 1 2 3 सही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो इसका 1 2 3 सही है बच्चे। चलिए अब यहाँ हम लोग चलेंगे आगे। ये क्या, निम्नलिखित दो कथन, जिसमें से एक कथन एक तथा दूसरे को कारण कहा गया है।
अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण उसका क्या है, रीजन क्या है? अस्पृश्यता के चलन के आधार पर धार्मिक स्वीकृति है। अच्छा बच्चे, इसका इंग्लिश फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं, इंग्लिश फॉर्म में मैं बोल दे रहा हूं। इसमें दो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, एक आपका जो कथन है, जो आपका ये वो दिया है, लाइन दी हुई है, और कारण में आपको रीजन दिया हुआ है। जो छुआछूत है, जो आपका अनटचेबिलिटी है, वो हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। मतलब कि जो लोग हिंसा करते हैं, जैसे मणिपुर में हिंसा हुई, ठीक है, हाँ जी, आरक्षण हटा के जब तक न हटेगा तब तक जारी रहेगा, बाद में नेता लोग अपनी चेयर के लिए, हाँ जी, उसका यूज करते हैं। ये सर बड़े बड़े बहस करने का मतलब अपना सर फोड़ना, बिल्कुल 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 जी, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बच्चों, छुआ, जैसे आपके मणिपुर हिंसा को आप बिल्कुल अवेयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर में जैसे हिंसा हुई तो अस्पृश्यता को लेकर, जाति को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर, और फिर वहाँ पे की धार्मिक स्वीकृति, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे कि ये व्यक्ति इसमें मंदिर में प्रवेश नहीं, ये औरत नहीं करेगी, ये इंसान नहीं करेगा। आपने देखा हो कुछ दिन पहले आपके द्रौपदी मुर्मू जी को लेके एक बात आ गई, मतलब जो इंसान देश का राष्ट्रपति है उसको लेके आ गए कि वो बाहर खड़ी हैं, हाथ जोड़ी, उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो किसी खास जाति से बिलोंग करती हैं। मतलब ये कैसी सी बात है? मतलब हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है ना, ठीक है, चाहे आप जिस भी धर्म समाज के हैं, ठीक है, बिल्कुल राहुल सिंह जी, ठीक है। तो उस चीज को समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप इसको बताएंगे कि दोनों सही व्याख्या करता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे का लिए वो काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। 23 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन, ए दोनों सत्य हैं, सही है, धार्मिक आधार पर ये चीज हो रही है। हाँ जी, क्रांति बिहारी जन्नत, हाँ जी, जन्नत बिहारी, अच्छा जन्नत जी बिहारी का नाम ले रही है, ठीक है, ए ऑप्शन राइट, ठीक है। चलिए, आपको बच्चे समझ में आ गए इसका मतलब क्या है, ये आपका है आंसर ए, मतलब ये सही है, दोनों सत्य और दोनों इसकी सही व्याख्या करते हैं। मतलब ये सही कर रहा है कि धर्म के आधार पे ही ये चीज हुई है कि ये इंसान मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, ये इंसान यहाँ नहीं जाएगा, ये इंसान ये नहीं करेगा, ये पानी नहीं पिएगा, ऐसे धर्म तो बता रहा है उसको धर्म के आधार पे। हालांकि धर्म कहता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने, बाकी लोगों ने इसको कैसा प्रमोट कर दिया, नेगेटिव प्रमोट कर दिया, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इससे क्या होती है, हिंसात्मक चीजें बढ़ जाती हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश में, मैंने आपको, अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो बच्चे एक बार देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड असर्शन दिया हुआ है, अनटचेबिलिटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज रिलीजियस एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे। 10 बजे हमारी पेड पर क्लास है सर, सॉरी बट बाद में देख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो क्लासेज बाद में रिकॉर्ड भी रहती हैं, कोई समस्या नहीं, बस आप क्लास ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लें चाहे पहले लें, बिल्कुल ठीक है। बच्चे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देख लिया आप लोगों ने इंग्लिश का फॉर्मेट। अब चलते हैं हम लोग आगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, ये आपको बताना है, बहुत तसल्ली से अच्छे से बताना है, समझिए इसको, बताइए, ठीक है, देखिए क्या है इसमें, ठीक है, फटाफट देखिए बताइए। हाँ जी वर्षा, इसमें बताने वाली क्या बात, अच्छा नहीं, ठीक है, अच्छा ये लिखते भी हैं और डिलीट भी करते हैं, ठीक है कि कोई देख न ले, पहले लिखेंगे फिर डिलीट करेंगे, कोई बात नहीं, दिल की बात ना लिख देना भाई यहाँ बस, हाँ ठीक है, पढ़ाई की बातें लिखना बस। चलिए सर सब हिंदी वाले ही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, शिवम गौतम जी, फटाफट बताइए बच्चों इसका क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, इसमें से कौन सा अलग है, आर्टिकल ऐसा कौन सा जो अलग साबित हो रहा है कि वो उस ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से जातिवाद ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपको हिस्ट्री की समझ है, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 19 बहुत बढ़िया, आर्टिकल 19 बच्चे, आर्टिकल 19 का आप कमेंट भी बताएंगे, आर्टिकल 19 में है क्या, साथ में कमेंट भी लिखते रहेंगे, आर्टिकल 19 है क्या, है ना। तो ये बच्चे आप ये कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पे आर्टिकल 19 अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी क्या है बच्चों, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, बस 18 तक ना, 18 का ग्रुप है ना, 18 तक का ग्रुप है, 14, 15, 16, 17, 18, तो 19 तो आता ही नहीं इसमें, ठीक है, हाँ जी, तो आपका, हाँ जी बिल्कुल 19, तो ये 19 अलग हो गया, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम में आता ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग चलते हैं बच्चे आगे। तो इसका आंसर ये हो गया, ये इसका अलग ग्रुप में आता है, ये बस आर्टिकल ये वाला आपका, ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग है ना, ये अलग है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चे। भारतीय संविधान में, हाँ जी
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब इसको बताएंगे हम लोग, आगे के स्टेप में बढ़ गए बच्चों हम लोग, जैसे जैसे फॉर्मेट है 19 फ्रीडम के बारे में है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्रता का अधिकार बहुत बढ़िया, आर्टिकल 19 से 6 फ्रीडम है, बहुत बढ़िया क्यूटी जी। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बच्चे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 16 से 19 तक, 17 से 20 तक, 18 से 21 तक। ठीक है, हम एकदम मान के चल रहे हैं कि आपको चीज़ें याद हैं, एकदम रटी हुई हैं, बस हम आपको ये चाहते हैं कि आपको प्रेशर में छोटा सा भी गलती ना हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने फंडामेंटल राइट जैसे चैप्टर में अगर गलती की तब बच्चे आप एकदम इसको कटु सत्य समझिए, फिर आपके सफल होने के चांसेस बहुत मुश्किल वाले हैं, है ना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में गलती की, यहाँ पे तो आप सही करेंगे, लेकिन वहाँ प्रेशर में अगर गलती थोड़ी सी भी की ना, तो क्योंकि बाकी सारे बच्चे सही करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया तो चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती हैं, इसलिए इसको ऐसे समझेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों का अधिकार। देखिए हम लोग कहाँ चलेंगे, इधर नोट में चलते हैं हम लोग, ये वाली चाची को समझ लिए थे हम लोग, आगे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या है आपका, आर्टिकल नहीं लिखते हैं पहले हम लोग, क्या लिखते हैं पहले, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार ना, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये कहां से कहां तक है बच्चों, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। ठीक है, अब अभी समझेंगे बच्चों, आपने देखा था, मैंने आपको बताया वहां पे, हाँ जी फटाफट करवाइए भैया प्लीज, बिल्कुल राहुल सिंह। ठीक है, आर्टिकल 19 में तो आपने ये देखा था वहां पे कि 14 से 18 तक मैंने आपको बताया राइट टू कल्टी में क्या है, 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 तक। सर जी फास्ट प्लीज, फास्ट करने से फिर आप वो बोलते हैं सर कि कैसे कैसे हो गया सर, इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं। मैं आपको ये बता रहा था राइट टू इक्वलिटी में क्या था, 14 साल की जब आप थे, 15, 16, 17, 18 साल, 18 साल तक थे, तब आप तक क्या समानता का अधिकार आपको मिला। ठीक है, आप लोग को समान सुविधा मिली घर में। ठीक, जैसे ही आपका आधार कार्ड बन गया, जैसे आप फ्री हो गए, तुरंत आपने निकाली बुलेट और स्कूटी, भाई जय भीम टाइप, है ना, कि भाई मतलब जय भीम, मतलब कि आप अपना आगे बढ़ गए कि भाई हम हमें स्वतंत्र हो गए, हम फ्री हो गए, अब हम कुछ भी करने को तैयार हैं, जो भी अपना जाएंगे अपना फ्रीली घूमेंगे जहां भी जो करना होगा। ठीक है, तो 19 से 20 जब आप जैसे फ्री हो जाते हैं, जैसे स्वतंत्र हो जाते हैं, तो आपके जैसे आपका आधार कार्ड बन गया 18 साल के बाद, तुरंत 19 साल में आपको याद करना है कि आपको स्वतंत्र हो गए, राइट टू फ्रीडम आपको मिल गया। ठीक है, आप एकदम फ्री हो गए शोषण के विरुद्ध। बिल्कुल, आगे आगे देखेंगे। CMC राठौर 6 बजे तक नहीं, 6 बजे तक नहीं बच्चे, 6 बजे तक है, हाँ जी 4 से 6, बिल्कुल, बस आधे घंटे और थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे। तो यहाँ मैं बता रहा था बच्चों, जैसे आपका आधार कार्ड बन जाएगा, आप फ्री हो जाते हैं, फ्रीडम क्या कर, फ्री हो गए। 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 4 साल आपकी फुल मौज चलेगी। जब आप 19 साल के थे, 20 साल के थे, 21 साल के थे, 22 साल के थे, 4 साल आपने फुल एंजॉय किया, भाई कोई टच नहीं करेगा आप उनको। ठीक, तो आपने 4 साल फुल एंजॉय किया, हाँ जी। ठीक है, क्लास में आते ही जाने का मन हो गया, अरे वाह वाह, शिवांशी को तो हाँ ये पूछ रहे हैं किसी और से। ठीक है सर, प्लीज क्लियर ऑल ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल्स। जी बिल्कुल करेंगे, ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल। बच्चे छोटे फॉर्मेट में जब हम लोग के भी ये क्वेश्चन हो जाए, आपको आराम से, अच्छा आप जब लास्ट में थोड़ा बने रहेंगे, लास्ट में बने रहेंगे, मतलब ये नहीं कि आपको रोकना रहना मेरा उद्देश्य, मेरा ये मतलब है कि जब ये आपके क्वेश्चन थोड़े पूरे हो जाएंगे, लास्ट में आपको मोटा मोटा रिविजन करा के पूरा फॉर्मेट समझा देंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है बच्चे, ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने वापस वहीं पे जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की। ठीक है, बड़ी बात क्या है बच्चों ना, बड़ी बात ये है, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा बीच में ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी। आज आप मेरे साथ शुरू कर रहे हैं क्लास। ठीक है, आपने जब 4 बजे आप बैठे थे तो आप जोश में बैठे थे। ठीक है, अब बजने वाले हैं 6, आधे घंटे मतलब 5:24 हो रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, अब आगे जाने वाला क्लास पहुंच गई है, समय आगे बढ़ गया। कोई बात जब आप शुरुआत करते हैं ना, ठीक है, जब आप शुरुआत करते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे मतलब वो प्यार हो, चाहे पढ़ाई हो, शुरुआत में सब बहुत जोश जोश में करते हैं, भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पढ़ाई भी करनी है, हम ये कर देंगे। आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जोश शुरू में बहुत रहता है। ठीक है, आप आखिरी तक कौन जाता है ये डिपेंड करता है कि आखिरी तक कौन बना है उस रिश्ते में, उस पढ़ाई में, उस प्यार में। ठीक है, आप आखिरी तक कोई चीज निभाई, जब आपने शुरू किया खुद से तो खत्म भी आप ही करिए। ठीक है, जब आप शुरू करते हैं तो खत्म भी आप ही करिए, क्योंकि शुरू आपने किया है, जिम्मेदारी आपने ली है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो प्यार हो चाहे पढ़ाई हो, प्यार को छोड़िए, पढ़ाई पे आइए। चलिए 22 में कौन सा शोषण दिया है, ठीक है बिल्कुल। चलिए यहाँ पे बच्चे देखिए, यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद में प्रदान किया गया। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है बच्चे, यहाँ से यहाँ पे है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, जो मैंने आपको बताया 19 से 22। ठीक है, यस सर, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 19 से 22 आपका है, 4 अनुच्छेद में प्रदान किया गया। ये बात हम लोग समझ में आ गई। हम लोग चलते हैं आगे। चलिए बच्चे।
पढ़ाई चली जाएगी, ठीक है, प्यार तो चला नहीं, प्यार, ठीक है पढ़िए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एकदम जानदार क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बच्चे आंसर बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, बात करने की स्वतंत्रता, भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जब कोई भाषण दे पाता है, बोल पाता है, आर्टिकल 19, ठीक है। बी बता रहे हैं आर्टिकल 19 बता रहे हैं, 19 बता रहे हैं, क्यूटी 19 बता रहे हैं, रजनीकांत सी बता रहे हैं, 19 बता रहे हैं, अंकुर 19 बता रहे हैं, 19 बता रहे हैं, 19 बच्चे 1921 में कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी। 19 देखिए, हाँ 20 क्यूटी 20 से, अच्छा ये बता रहे हैं, 14 बता रहे हैं, ये 19 बता रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आर्टिकल जो 19 है ना, आपको कैसे याद करना है भाई? ऐसा है, मम्मी पापा को बोल दिया भाई मेरा आधार कार्ड बन गया है, हमें कोई टच नहीं करेगा, हमें बोलेगा नहीं देखो मेरा आधार कार्ड, ठीक, हमारा लाइसेंस बन गया, हमें कोई बोलेगा नहीं, हम हो गए फ्री, हमें मिल गए फ्रीडम, ठीक है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता है। अब आप लोग सुनोगे, ऐसा करना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, पता नहीं कौन सी कपड़ किताब से पढ़ाते हैं क्या जी, हाँ जी, क्या हो गया राहुल सिंह, बहुत एग्रेसिव लग रहे हैं बेचारे, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है, कि भाई ऐसा है आप बोल पाएंगे, आप जब बड़े होते हैं भाई कि मम्मी पापा हम भी बात करेंगे, हम भी आपके जैसे दोस्त हो गए, हम आपसे बात करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, बैठिए बात करिए, सुनिए, देखिए ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, हम ऐसे घूम रहे थे यहाँ किसी के साथ, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, लेकिन हम क्लास भी ले रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है, आपको ऐसा करना नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 19 में क्या है, 19 बच्चों ये कह रहा है कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आप बोल पाते हैं। इसी में क्या आता है, मीडिया का अधिकार आता है, मीडिया बोल पाती है, हमारे यहाँ की मीडिया तो बहुत ज़्यादा बोल पाती है, आप देखते हैं बोलते बोलते पता नहीं क्या हो जाती है, ठीक है, उसको चौथा पिलर भी बोलते हैं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मीडिया में बेचारे केजरीवाल हैं, उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कहीं भाषण दे रहे हैं, कोई मुंह पे थप्पड़ मार के चला गया, कोई इंक फेंक के चला गया, कि पता नहीं कैसा आदमी है, मीडिया की इतनी स्वतंत्रता है। आप चलिए किम जोंग के पास, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या होगा आप जानते ही हैं, ठीक है, चाइना में चलिए आप देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ की मीडिया को, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत स्वतंत्रता मिली हुई है कि बात भाई मोदी जी का पुतला फूंक दिया, इनको फूंक दिया, उनको फूंक दिया मतलब पुतला फूंक दिया, ठीक है, ठीक है। आप कौन सी बुक से पढ़ते हो आप ही बता दो। हाँ जी, देखिए आपस में डिस्कशन मत करिए, आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइएगा, आप डिस्कशन आपस में चालू हो गया, इधर आइए। तो आर्टिकल 19 बच्चों बोलने की स्वतंत्रता है, आराम से आप कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे चीजें छुपी हुई हैं, आर्टिकल 19 बहुत सारे राज हैं, वो आपको क्लास में मिलेंगे, बस 19 में समझिए कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए बच्चे, तो ये बच्चे आपका क्या आंसर था यहाँ पे, आर्टिकल 19, ये बात हो गई। चलिए देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा हुआ है, घुमा घुमा के कई बार आ जाता है, इसको देंगे, ध्यान से देखेंगे। किम जोंग की शकल सर मोमोज जैसी है, बिल्कुल क्यूटी जी, ठीक है, मोमोज वहीं से आए उसी को देख के। सर यहाँ के बोले जा रहे हैं लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, नहीं बिल्कुल ठीक है, लड़ाई मत करिए भाई, शांति की प्रतीक बनाए रखिए, अपने को शांति। देखिए आप अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है, आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, आपका सबसे पहला जो होना चाहिए, जो आपका करेक्टर होना चाहिए, एकदम शांत स्वभाव होना चाहिए ना, एकदम शांत, कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई बोल रहा है बोलने दो, अपना काम करो, ठीक। क्या बच्चे यहाँ बोल रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आपको मैंने बोला ना कि प्रेस वाले पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 होगा बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओहो आर्टिकल 19 होगा, ठीक है, आर्टिकल 19। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग चलते हैं आगे, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग समझदार हैं, आप लोग फटाफट पकड़ ले रहे हैं, हम लोग चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता आश्वासित करता है, वही बात है बच्चे, आर्टिकल 19, अरे ये वही बात है, ये भी वही चीज है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। अब बताइए आप किसमें, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया। गलत बात सहना भी अपराध है भैया राहुल सिंह, ठीक है, हाँ अभी 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 आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका फोकस बच्चे पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। इधर आइए यहाँ पे आर्टिकल के तहत आप अपने भी मसले सुलझा रहे हैं, यहाँ पे पढ़िए, आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपको फोकस, जैसे मेरे माइक भूल गया ना, आपको अब भूल जाना चाहिए कि आपके साथ कौन बहस कर रहा है, कौन बात कर रहा है। बोल दो भाई बहस करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी करेंगे, घंटे बाद करेंगे, अभी रुको बाद में करेंगे बहस, ठीक है, करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी मेरा इंपॉर्टेंट कुछ और है, मेरी पढ़ाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 का ए है ना, आर्टिकल 19(1) का ए, ठीक है, यहाँ 91 का ए में आता है बच्चे, यहाँ पे देखेंगे आप 91 में ए में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, जब आप पढ़ेंगे 19 ए बी सी डी करके कई सारे पार्ट हैं, शिवम सी डॉटर, बिल्कुल बच्चे आंसर बताते रहिए, इसका फटाफट आंसर बताते रहिए। यहाँ पे ये 29 क्वेश्चन का,
बिल्कुल, हाँ जी, फटाफट आइए। ठीक है, ए ऑप्शन आर्टिकल 19 आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बताना शुरू कर दिया है, मैं चलता हूँ अब आगे। ठीक है, ये ऑप्शन बताया। देखिए, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र संविधान के अनुच्छेद 21 में विशेष रूप से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19 ए बी ए में प्रत्याभूत व्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के बंदों द्वारा प्रत्याभूत है। इसको बताइए बच्चे, अब इसको बताएंगे आप लोग, जो बताएंगे आप लोग बहुत तसल्ली से पढ़ रहे हैं, इसको फटाफट आप बताइए क्या है इसमें। बच्चे बताइए फटाफट, इसको पढ़िए, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। भारत में समाचार पत्र स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंधित है, किससे संबंधित है आप बताएंगे फटाफट। ठीक है, फटाफट बताइए, ए में आ गया आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 के आपको पता है ये बात, चलिए ठीक है। हाँ जी मांडवी जी, बिल्कुल समझ चौहान, ठीक है बिल्कुल। चलिए हम लोग चल गए यहाँ पे, समझ गए यहाँ पे देखिए आपका क्या आंसर था, ये 19 का ए, बहुत बढ़िया, ये आपका आंसर था बच्चे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अब इसको आप बताएंगे, ये आपके लायक क्वेश्चन है बच्चे, एकदम बिंदास तरीके से आप इसको बताएंगे। According to the ruling of the Supreme Court, hosting the national flag on private buildings is a fundamental right of every citizen under। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, अभी जब आपका 15 अगस्त बीता, इसके पहले आपने देखा होगा अवसर पे सब घरों पे लगभग लगभग सब लोगों ने झंडा फहराया है। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब आपका जो है निजी भवन, ऐसे तो पहले होता था कि निजी भवन पे झंडा फहराना आपको पॉसिबल नहीं था, मतलब पॉसिबल क्या नहीं थे, लोग फहराते भी थे लेकिन उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता था। आप देख रहे होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हो गया, सिम्बू एंड केएसपी। ठीक है, इसको बताइए बच्चे क्या होना चाहिए। आर्टिकल 19A ऑफ द क्या है आपका, पहला देखिए इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 19A में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको फटाफट बताइए बच्चे। ठीक है, बी ऑप्शन, सीयूसी राठौर बी ऑप्शन बता रहे हैं 19 में होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सी ऑप्शन बता रहे हैं क्यूटी, बी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से आराम से, उच्चतम न्यायालय वाली बात। हमें लगता है आंसर आ गया होगा आपका, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, सॉरी ये पीछे चला गया, आप लोग बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके इस प्रदर्शन से, आपके प्रेजेंस से मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये 19A का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है ना। बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार या शांतिपूर्ण ढंग के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने, एकत्रित जनता को अधिकार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, बताइए इसका क्या होना चाहिए आंसर। कानूनी अधिकार भी है, भारतीय ध्वज संहिता, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी ध्वज फहराने का अधिकार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब अब विजिबल हो गया राहुल सिंह जी, पहले होता लोग उतने सजग नहीं थे, केस भी चल रहा था बीच में, उसके अनुसार भी चीज़ें हैं। ठीक है, इरफाली संरचना है, ठीक है 21 में, ठीक है 91D गी आपका ग है, बता रहे हैं आप। ठीक है, चलिए बच्चे इसका बताइए क्या है इसका, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में किसको क्या कर सकते हैं आप, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का। पहले बात तो ये बताएंगे कि किस आर्टिकल में आता है, 19 के किस पार्ट में आता है। मैं आपको बता दी, क्लू दे दिया, 19 में आता है ये, मतलब आपको इकट्ठा होने का अधिकार है, ये किस पार्ट में आता है। ठीक है, हाँ जी, ए बता रहे हैं ऑप्शन, धीरा अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, इनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फटाफट देखिए बच्चे, फटाफट देखिए।
फटाफट समझ में आ गई आपको बात, बहुत बढ़िया। घेरा अफसर इसका कोई मतलब नहीं है, घेरा अफसर जो अपना कर्तव्य निभाती है, ये कैसी बात है, ये बेमतलब की बात है ना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका 19 बच्चे देखिए यहाँ पे आपका, एक मिनट मेरा माइक थोड़ा सा इधर हो गया, हाँ जी, आर्टिकल 19 का बी, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने का अधिकार। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल करने का अधिकार। लोगों ने बोला भाई ऐसा है 3 दिन ताला बंद रहेगा, बैंक बंद रहेगा। लोगों ने दरी बिछा ली, लगा लिया माइक, ठीक है, बोला कि चलो ठीक है हल्ला करो, बताओ क्या मांगे अपनी। ठीक है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार सरकार से है, ठीक, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के। आप कभी भी नहीं देखेंगे बच्चों कि आर्मी वाले पुलिस वाले धरना पे बैठे हों। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हथियार है, उनको सरकार ने हथियार दिया हुआ है। अगर वो हथियार लेके आ गए ना तो फिर आपको कौन बचाएगा, इसलिए उनको वो नहीं है। आप देखते हैं मैक्सिमम कभी किसी कहीं कैंप से कोई वीडियो जारी हो गया कि रोटी अच्छी नहीं मिल रही, कहीं आर्मी वाले में कहीं, वहाँ पे उनको उनके अलग वो है कोर्ट मार्शल वाली चीज़ें हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है कि आप वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनके अलग तरीके हैं करने के। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप संगठन बना के अपना हड़ताल कर सकते हैं, बात कह सकते हैं, 19B में आता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, और इस अधिकारों को अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब हथियार बोलेगी, सरकार बोलेगी आपने बहुत दिन धरना कर लिया यहाँ पे मोदी जी के घर के बाहर, अगर कोई हथियार लेके, आप देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, बिना हथियार के बैठते हैं, तभी पुलिस थोड़ा हटाती रहती है कि भाई पानी डाल के वो करके ना। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहले वाले का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो इसके ऑप्शन आपके हो गए बच्चों ये BC D। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये पहला वाला नहीं आता, तो ये आपका यही ऑप्शन सही होगा, इसका ये आपका आंसर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? कौन सा ऐसा कारण है जिससे आपको प्रतिबंध नहीं लगेगा? ठीक है, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा बच्चों, घुमा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन को ध्यान समझ लेंगे ना तो आपका जीवन एकदम बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आराम आराम समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, फटाफट बताइए, आंसर बताइए बच्चे। ठीक है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड? पहला, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इंसल्ट ऑफ जुडिशरी, अनवांटेड क्रिटिसिज्म, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सीधा करते करते उल्टा कर दिया गया है, थोड़ा मोड़ दिया गया क्वेश्चन को। बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द एबव, अपमान, उपस्थिति, इसमें बोल रहा है कि आपको स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। भारत की संप्रभुता पर, संप्रभुता क्यों, भारत की संप्रभुता पर अगर आप वो करेंगे, चोट करेंगे, कोई दिक्कत करेंगे। बच्चे इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि संप्रभुता, संप्रभु मतलब क्या होता है, सॉवरेन मतलब होता क्या, पहली बात आप बताइए। सॉवरेन मतलब बच्चों ये होता है कि आप पर किसी का अधिकार नहीं, आप किसी पर अधिकार नहीं करेंगे। मतलब हमारा देश क्या सॉवरेन कंट्री है, मतलब यूएसए नहीं बताएगा कि हमारे यहाँ किसका चुनाव होगा, कौन जीतेगा। हम अपने आप से संप्रभु कंट्री हैं, हम अपने डिसीजन, हमें किस पे परमाणु अटैक करना है हम ले सकते हैं, हमें कोई गाइड नहीं करेगा। तो सॉवरेन कंट्री है। ठीक है, आलोचना तो कर ही सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, द डी, अच्छा ठीक है, डी बिल्कुल। यहाँ पे संप्रभुता पे अगर कोई चोट करता है तो आपको प्रतिबंध लग जाएगा। लोक व्यवस्था मतलब आप कुछ पब्लिक ऑर्डर खराब करते हैं, जाके घूम टहल रहे हैं, न्यायपालिका का अपमान करते हैं कि भाई न्यायपालिका ये है वो है, मैंने बोल दिया, उनको बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसे कर दिया, अवांछनीय आलोचना करते हैं, तो आपको उठा के सब अंदर हो जाएंगे आप। ठीक, नहीं भैया डी होगा, बिल्कुल भैया डी होगा एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत समझदार हैं आप लोग, बहुत तेजस्वी ओजस्वी। आइए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल? ठीक है, ये आपके घर में रोज होता होगा, थोड़ा सोचिए। कैन टेक इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन दिस सॉवरेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है राहुल सिंह जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चे, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण संबंधित है? यहाँ पे देखिए, फटाफट बताइए। आपकी प्राण मतलब आपका जो आपकी जान है, आपका शरीर है, और स्वतंत्रता आपकी जो फ्रीडम है, लिबर्टी, उसमें क्या किससे रिलेटेड है, कौन से में आएगा आपका, बताएंगे फटाफट।
क्रांति सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी बी बता रहे हैं, आर्टिकल 21, हाँ सी बी की जगह बल्कि आर्टिकल 21 लिख लिया करिए तो आपको ज़्यादा, आपको भी ठीक रहे। सिम्स डॉक्टर 21 बता रहे हैं, रेनू प्रांचल 21, मांडवी सिंह 21, स्वीटी 21 बता रही हैं, शिवम जी बता रहे हैं 21, अंकुर 21 बता रहे हैं, जन्ना जी 21, शिवांशी गौतम 21 बता रहे हैं। फटाफट आपको लिखिए, नाम देखिए हम लिखते रहते हैं आप लोगों को, जिससे आपको भी थोड़ा सा वो रहे। 21 मांडवी सिंह 2 बार 21, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है बच्चे। आर्टिकल 21 आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। 21 में देखिए यहाँ पे इसका सबसे सीधा और सिंपल एग्जाम्पल है आपके पिताजी। पिताजी क्या है? पिताजी ऐसे प्राणी हैं जो हम लोग घर में पिताजी प्राणी होते हैं। पिताजी ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा माता जी से वार्तालाप में हमेशा बोलते रहते हैं अपनी माता, हम लोग की माता जी को कि भाई जियो और जीने दो, हल्ला न करो। जियो और जीने दो का मतलब आर्टिकल 21, उनको भी जीने का अधिकार है। अगर मम्मी ज़्यादा परेशान करें पिताजी को कि तुम ये नहीं किए, तुम वो नहीं किए, तो चिल्लाती नहीं पिताजी चलेंगे कोर्ट कि भाई ये जीने नहीं दे रहा इंसान हमें, ठीक है। तो आर्टिकल 21 उनको मिला हुआ है ना, उनको जीने का अधिकार है, ठीक है। उसको बोलते हैं भाई प्लीज़, है ना, अर्धांगिनी जी जीने दीजिए। तो ये आर्टिकल 21 सबको मिला है, आपको जीवन जीने का अधिकार है, आपकी प्राइवेसी का भी अधिकार है। आराम से आप कहीं भी बैठिए, जाइए पार्क में घूमिए, यहाँ वहाँ बैठिए, आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। उसी में आपके आधार कार्ड वाली बात भी आती है, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिन तक बहस चलती रही कि आपका आधार कार्ड किस में आता है, प्राइवेसी वाली बात। इसमें साफ हवा लेने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ठीक है। हाँ जी, ठीक है क्रांति जी, ठीक है। साफ हवा लेने का, सांस लेने का अधिकार, ठीक है। होता है ना, जैसे आप देखते हैं जब आपका ये ठंड आएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत फटकार लगाएगी दिल्ली को, यहाँ को, सरकार को, कि भाई ये दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो, डॉट डॉट डॉट। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर वो किया जाए, एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि क्योंकि प्रदूषण बढ़ गया, ये किसका है, ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत डिसीजन लेता है उस पर डिसीजन कि भाई साफ हवा चाहिए इनको, है ना, हम ये फंडामेंटल राइट्स है, नहीं तो खुद ही आ जाएंगे, सरकार दिक्कत में आ जाएगी ना। तो आप क्या करिए, तुरंत इसको पहले हटाइए, इसको साफ हवा करिए, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं हूँ अपने घर में, शिवांशु को तो, अच्छा ठीक है। हाँ आप लोग भी जीने नहीं देता होगा कोई, मम्मी लार हुई तो, हाँ सर अगर मम्मी लार हुई तो, मम्मी लार हो गई फिर तो भाई मम्मी अगर लार हो गई ना तो समझिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए ठीक है, नहीं लॉयर लोग अच्छे होते हैं, मतलब आप उनसे तर्क में फिर आप फिर नहीं जीत सकते ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया बच्चे आर्टिकल 21 में जीवन, इसको हम लोग फिर आगे क्लास में, जो आपकी क्लास चलेगी नॉर्मल क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, ये आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड? भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये बहुत ध्यान से समझ के बताना है आपको, अच्छे से बताना है और फटाफट बताइए। फटाफट आप लोग बताएंगे इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया बच्चे। ठीक है, इन विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इंक्लूडेड। आप बताइए फटाफट। हाँ जी, आर्टिकल 16, अच्छा 16 बता रहे हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा हल्का सा हटा हुआ क्वेश्चन है, हटा हुआ क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा लीक से हट के, और इसको ये थोड़ा कॉपी पेस्ट किया गया, कॉपी पेस्ट पूरा तो नहीं है, ये अमेरिका से लिया गया है, कुछ उसका वो है, इसमें छिड़काव है, झलकाव है ना, झलक है मतलब, ठीक है। ये बच्चे है आपका आर्टिकल 21, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपका जहाँ पे आर्टिकल 14 है, या ना विधि की सम्यक प्रक्रिया, मतलब विधि की सम्यक प्रक्रिया सबके पास है ना, कोई किसी को टच नहीं करेगा भाई, सबके पास जीवन जीने का अधिकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बोल रहा है प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत ही आपको वो किया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई आपको मृत्युदंड जैसे होता है ना कि भाई हमें अपना मृत्युदंड चाहिए, वो चाहिए आपको, क्या बोलते हैं उसको, खुदकुशी करने का अधिकार, वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करके। तो आपका आर्टिकल 21 में जब आप 21 को पढ़ें ना, ये बहुत फैलाव वाली चीज़ें हैं। 21 में बोलता है कि भाई ऐसा विधि की समय प्रक्रिया होगी तभी किसी को चीज़ें संविधान में चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। मतलब 21 और आर्टिकल 19 तो आपका क्लियर भी है, 21 में इतना फैलाव है ना, 21 में बार बार चीज़ें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड करता रहता है कि ये होगा, कभी निजता जोड़ दिया, मतलब प्राइवेसी चीज़ जोड़ दिया, कभी हवा, कभी पानी, कभी सोने का अधिकार, कभी खाना खाने का अधिकार, कभी कोई अधिकार, कभी तो विधि द्वारा जो प्रक्रिया है उसमें चीज़ें इंक्लूड की गई। इसमें सम्यक प्रक्रिया का थोड़ा स्केल है, इसमें जो वर्ड है बच्चे ना, ये सम्यक प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कुछ लोग पहले जानते थे, आर्टिकल 21 है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बहुत बढ़िया, इसको बताएंगे आप लोग। विदेश यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, एकदम क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आप इसको बताएंगे विदेश यात्रा कैसे कर पाएंगे। आर्टिकल
कौन से आर्टिकल में आएगा शिवांशी गौतम? हाँ जी, नंबर आर्टिकल होगा बिल्कुल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू ट्रेवल अब्रॉड? 14, 19, 21। 14, 19, 21 देखिए 14 तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं है, 19 और 21 में कन्फ्यूजन रहता है ना। रमेश सरोज बोल रहे हैं 21, क्रांति सी बता रहे हैं, मेनका गांधी, हाँ जी 21 बिल्कुल सी, बिल्कुल कुछ लोगों को बात भी पता है। क्रांति 21 अगेन 21 सी ऑप्शन 21 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों ने क्रांति मचा दी यहाँ पे। देखिए 21 बच्चे यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे 19 का कौन सा वो पार्ट था, 19 का डी था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट आप जब पढ़ेंगे ना उसमें घूमने की स्वतंत्रता है कि आप लखनऊ से कानपुर से दिल्ली इलाहाबाद बनारस जा सकते हैं, या आपकी भारत देश में घूमने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल जो 21 है ना, इसलिए 21 91 में डिफरेंस है। 19 का डी कहता है कि आप भारत में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिना पासपोर्ट वीजा के। बाहर जाना हो ना तो आपको 21 आपको दिया जाए कि आपकी अपनी निजता है, आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, जब तक आप पे कोई सैंक्शन लगा कि सलमान खान पे कोई केस लगा दिया, कोर्ट ने बोल दिया रुको भाई नहीं जाना, इसका पासपोर्ट वीजा सब जमा करो, कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इस पर केस चल रहा है, ठीक है। तो किसी के ऊपर जो कोई सैंक्शन लगा हो तो नहीं जा सकता, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत आप जा सकते हैं, आपकी ये निजी स्वतंत्रता, ये निजता के उसमें आता है ना कि आपकी निजी स्वतंत्रता है, ठीक है। चलो चलते हैं बच्चों हम लोग आगे। आगे कैसे चलेंगे हम लोग? यहाँ से चलेंगे ऐसे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ये आपके एकदम मनपसंद का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एकदम जिससे आप लोग ओतप्रोत और वो हैं कि आप जो चाहते हैं जीवन में कि जान दे दूंगा उसके लिए, मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा, और घर वालों से आप थोड़ा सा वो रहते हैं, दूरी बना लेते हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। ये क्वेश्चन आया था, और बड़ी बात ये है कि हमारे समय के लोग जो जब मैं अपने यूपीएससी के उसको जर्नी को जी रहा था, तो क्वेश्चन तो मेरे तो ये सही हो गए, लेकिन हमारे साथ के जो और भी सज्जन पुरुष लोग थे जो साथ में बहुत अच्छे स्तर पे थे, जो आगे मेंस और इंटरव्यू तक भी गए थे, वो बेचारे कन्फ्यूजन में आ गए कि है क्या, क्योंकि क्वेश्चन पहली बार आया था, ठीक है। तो यूपीएससी में आया क्वेश्चन, और फिर ये चीज़ें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन यूपीएससी के भी आपके हैं, इससे आप उससे भी अवेयर रहें, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन पीछे फॉलो करती है, इसलिए आपको क्वेश्चन डाले गए, ठीक है। आप भी बताइए, भारतीय संविधान कौन सा व्यक्ति अपने मनपसंद के विवाह से आपको आपको कोई लड़की लड़का पसंद आ गया, पापा जी ऐसा है, बेटे पापा पूछते हैं, मम्मी पूछते हैं बेटा बताओ कौन पसंद है, तो आप बोलते हैं कि अरे पापा मम्मी ये पसंद है, बताओ, कुछ नहीं मारेंगे तुम्हें, कुछ नहीं बोलेंगे। बड़ी बात ये है ना, जो मम्मी और पापा ऐसे प्राणी है ना, आपने बता दिया, पहले पूछते हैं बताओ कुछ नहीं होगा, बता दिया ना तो और कूटेंगे आपको, ठीक है ना, तो उन पर विश्वास नहीं करना है। सर मैं नहीं कुछ चाहती हूँ, हाँ जी ठीक है, 2 साल बाद ब्याह के बाद लफड़ा शुरू हो जाता है, हाँ जी आप लोग भुक्तभोगी लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पर्सन टू मैरी अ पर्सन हु विश। आपकी चॉइस, आप खुद से सोचिए, आपकी फीलिंग से आना चाहिए, है ना। अगर जीवन में किसी के जीवन में ये वाला कांड हुआ होगा तो उसको फीलिंग, इसमें गलत होने की चांस ही नहीं है, ठीक है। अब आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे कि आपको क्लियर कैसे था, लेकिन ये है कि आप आर्टिकल इसमें समझ सकते हैं, आर्टिकल 19, 20, 20, 19 तो है नहीं आपका, 21 आपकी निजता की मामला है ना, आपका अपना प्राइवेसी का मामला है, ठीक है। बताने के बाद कूटते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्वीटी जी, ठीक है। तो आर्टिकल आपका 21 है, आपकी निजता है कि आप किसी भी मनपसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। बड़ी बात बच्चों ये है ना कि सर स्पीड 16 का काकी की चाहिए, क्या है स्पीड, विपुल कुमार सर स्पीड 16 का बताने के बाद, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ बच्चे ये क्या है, बड़ी बात ये है ना, मम्मी पापा का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बिल्कुल बिल्कुल चलता है बच्चे। तो ये मैं बोल रहा था यहाँ पे आर्टिकल 21 में ये है कि आपको देखिए, जो घर वाले बता रहे हैं, समाज बता रहा है कि ये इस जाति का है, उस जाति का, मैं इसकी न पक्ष में न विरोध में हूँ। समाज भी कोई चीज़ है, समाज के साथ हम लोग चलना चाहिए, लेकिन ये है कि कुछ पता नहीं है हमें, हम पूरे ब्रह्मांड का 0.1% ही जानते हैं, केवल साइंस ने जितना प्रूव किया है, हमें कुछ नहीं पता किसने क्या बनाया, कौन बना रहा है, कौन चला रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, क्योंकि समाज नहीं बनाया, समाज इसको बिगाड़ेगा, समाज खत्म करके चला जाएगा ना। तो कोई चीज़ ना प्लस में है ना माइनस में, बीच बीच की चीज़ें हैं ना, हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है कि हमारी जाति धर्म जो इसमें लिखा है उसमें लिखा है ये मान रहे हैं। हालांकि जो हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री आप जानते हो, हिस्ट्री की जैसे मैं टीचर हूँ तो बातें सब लिखी हुई हैं मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि आप अपने चीज़ों को, आपको चुनने का अधिकार होना चाहिए। आप अपने जीवन में केवल 2 लोग को चुनते हैं, एक अपना मित्र, एक अपना जीवन साथी। अगर इन दोनों लोग को भी नहीं चुन पाते हैं ना, तो फिर आपका जीवन समझिए आपके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि बाकी चीज़ आपको बाई लक मिली है, केवल 2 ही लोग आपके, आपका मित्र कौन बनेगा और आपका जीवन साथी कौन बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपके मम्मी पापा सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट में रहिए, साथ में अपना विवेक भी उपयोग करिए। मैं नहीं कह रहा कि आपने साथ कोई अपना व्यक्ति चुन रहे हैं और मम्मी पापा के विरोध में जा रहे हैं, किसी में जा रहे हैं, अपने साथ अपने आप को भी रखिए और उनके सम्मान को लेते हुए उनको साथ में लेके चलिए, थोड़ा सा उनका होना जरूरी है, क्योंकि आप उनसे ही हैं, ठीक है। हाँ जी, किसी जाति धर्म हमेशा चलता है रहेगा, अंडर कास्ट में शादी बहुत मुश्किल होती है, इंटर कास्ट में। अर्चना पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल होती है मुश्किल, सिर्फ फैमिली के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, दोनों का मिला जुला रूप
सिंबू किस पे, वाह सर, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, सबका साथ सबका विकास। चलिए, अगर ये बात मान जाते हैं वो तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? ठीक है, 21 दायरे में क्या नहीं आता है? एक, चिकित्सा द्वारा घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्यु दंड। जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताइए बच्चे। यस सर, राइट सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेंड को तो चुन सकते हैं हम, उसकी तो फ्रीडम है जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंड को एकदम चुन सकते हैं आप, फ्रेंड को बिल्कुल चुन सकते हैं आप, मित्र को बिल्कुल चुन सकते हैं। अब इसको बताइए बच्चे, निम्नलिखित कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? आर्टिकल 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता? एक, चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्युदंड। हाँ जी, डी ऑप्शन बच्चे, डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया। क्योंकि आप चिकित्सीय सहायता के द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये आपकी उसमें कि कोई मर गया बेचारा, हमें उसके लिए भावना होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, मतलब मर रहा है या जो भी है। महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए कार्यस्थल पर। पानी की गुणवत्ता को मैंने आपको बोला ना, पानी हवा दूषित हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है बीच में। मृत्युदंड नहीं है बच्चे, मृत्युदंड का अलग केस है, वो आपका आईपीसी और बाकी चीज़ों में आता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे? ये ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसमें तीनों आपके इसमें आते हैं, और ये नहीं आता, मृत्युदंड आपका नहीं आता है ना। ठीक है, डेथ पेनल्टी इसमें नहीं आती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ये फटाफट आप लोग बताएंगे। समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता किसी की जान। हाँ जी सर, कल भी एमसीक्यू करवाओगे? हाँ जी, कल बच्चे एमसीक्यू नहीं, सैटरडे संडे का एमसीक्यू होता है क्यूटी जी, है ना। और हम लोग का मंडे टू फ्राइडे हम लोग की नॉर्मल क्लास चलती है। सुबह में क्लास देखिए, आप मेरे साथ 3 बार जुड़ सकते हैं ऐसे, अभी तो आप 3 बार जुड़ रहे हैं। सुबह 10 से 11 अड्डा पीसेस पे, और फिर आप शाम को भी, अगर रात में महामैराथन चल रही है उसमें भी मैं कभी कभी रहता हूँ। अभी थोड़ा हेल्थ का इशू था, मैं कभी कभी गैप ले रहा था। हमारा महामैराथन बिहार के लिए स्पेसिफिकली चल रही है, रात के 9:30 से 11 के बीच में, कभी 12 के बीच में चलती है। और एक बच्चे यहाँ पे सैटरडे संडे आपकी मैराथन, संडे मैराथन में मिलूंगा मैं। 3 जगह भी अवेलेबल हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है। मॉस्किटो को तो मार सकते हैं सर, मॉस्किटो मार सकते हैं, बिल्कुल मॉस्किटो में मारिए। ठीक है, यहाँ बच्चे देखिए, निम्न कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जा सकता है या सीमित नहीं? इसको राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता। देश के किसी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको बताया बच्चों वहाँ पे कि जब इमरजेंसी लग जाती है, आर्टिकल 352 मैंने आपको वहाँ बताया होना क्या चाहिए, क्या समाप्त नहीं होता। मैंने आपको वहीं बोल दिया था, आर्टिकल बताया था मैंने, आर्टिकल 20 और 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार 2021। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, ये वाला आपका होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बच्चे यहाँ पे क्या, आपातकाल में इसको भी समाप्त नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला था आर्टिकल 20 जब लग जाएगा, सॉरी जब आर्टिकल 352 लगता है, आपातकाल भी लग जाए तब भी वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपका कोविड आया था तब भी लोगों को न्याय मिल रहा था। कोविड के समय में भी ऐसा नहीं हो रहा था जैसा आप बोलें कि इसने चोरी किया उसको फांसी पर लटका दो। जब कोविड जैसी इमरजेंसी आ जा सकती है तो आपातकाल भी लग सकता है, तब भी आपको न्यायिक तरीके से ही आपको न्याय दिया जाएगा, आपको दोषी ठहराया जाएगा या आपको न्याय मिलेगा, कोई उसमें बात नहीं है। और आपके 21 आप ऐसा नहीं कि आप कोविड में घर में बैठे थे, मोमोज खा रहे थे, तो आपको मिलिट्री वाले आके ले गए, चल भाई चल जेल में, ऐसा नहीं। और आपातकाल में भी ऐसा नहीं होता कि आप घर में बैठ के मोमोज खा रहे हैं, आपको 2 मोमोज बचा, आपको लेते गए मिलिट्री वाले टैंक में भर के, नहीं, आप घर में आराम से फैल के मोमोज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, वहां पे फैलिए आराम से। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, वहां पे स्पेशल मेंटरशिप या पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, जिससे कि आपकी दिवाली शुभ हो जाए, ये वाली दिवाली जो आपकी होने वाली है आने वाले समय में रिजल्ट जो है आपका शुभ आए, तो आप इस तरह के बैच को परचेस कर सकते हैं। पहला वाला आपका ऑल स्टेट पीसीएस महापै के बच्चे, जो कि 20,000 से लेकर कहाँ पे आ गया, 2024 में आ गया है। दूसरा क्या है बच्चे, पीसीएस फाउंडेशन बैच, ये कितने में आ गया, 1999 में आ गया है। ठीक है, साथ में आरओ के लिए, सिर्फ आरओ के, जो का एग्जाम आपका बहुत करीब है, 1499 सिर्फ बच्चे 1499 में आप ले सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए तो सबसे बढ़िया ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपको आरओ का एग्जाम है। साथ में अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो ये कर सकते हैं। आपको और क्या देखना है बच्चे, आपको ये ध्यान देना है कि ऐसा है, जो आपका कूपन कोड है, कूपन कोड क्या है बच्चे आप जानते हैं, आपको कूपन कोड याद हो गया, मेरा नहीं याद हो गया। चलिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या याद करना है, Y849 बच्चे कूपन कोड है। इस कूपन कोड को निकाल लगाने के बाद ये जो 1499 है, ये और घट के और कम हो जाएगा, बिल्कुल और बच्चे कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। आप YT पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको चीजें पूरी तरह से मिलती हैं, शाम को आप मिलते हैं, वहां भी मिलती है। साथ में अगर आपको एप्लीकेशन में क्लास लेनी है, आप चाहते हैं कि आपकी सफलता को और सुदृढ़ तरीके से पढ़ा जाए, देखा जाए, मेंटरशिप उसमें आपको मिलती रहे एग्जाम को लेकर, तो आप ये कूपन कोड लगा के आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही
सर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लाते हैं, बल्कि बच्चे देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से जो ऑप्शन निकले हैं उनको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे। एकदम इस बात को समझिए, आपने 10 पढ़ा, 15 पढ़ा, 20 पढ़ा, जितना ही पढ़ा, उसके ऑप्शन एक एक ऑप्शन को याद होनी चाहिए। तो आज आपने जितने भी क्वेश्चन को पढ़ा है, जितने भी उससे आर्टिकल निकल के आए, वो सारे आर्टिकल अब आपके बकेट लिस्ट में होने चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सभी का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आज क्या करेंगे, आप इस कूपन कोड को लगाना नहीं भूलेंगे जब भी आप इसको परचेज करते हैं। Y849 कूपन कोड है, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। चलिए।